देखो आज ना कैलेंडर पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। कैलेंडर भी अच्छा है सर। ऐसे ही है फिर। अब देखो कैलेंडर में हमारे पास ना 7 डेज होते हैं, वही बाद में फिर रिपीट होते रहते हैं। बेसिकली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही 7 डेज होते हैं हमारे पास। और यही बाद में फिर रिपीट हो जाते हैं, फिर रिपीट हो जाते हैं। तो यही होते हैं, ठीक है। और हमें एक सीक्वेंस याद रखना है कैलेंडर पढ़ते हुए कि संडे है वो हमारा 0 पे आता है, उसके बाद मंडे जो है वो 1 पे, ट्यूसडे जो है वो हमारा 2 पे, ठीक है। उसके बाद जो वेडनेसडे आता है वो 3 पे आता है, थर्सडे जो है वो 4 पे, फ्राइडे जो है उसको हम 5 पे लेके रखते हैं, और सैटरडे जो है वो हमारा 6 पे होता है, ठीक है। एक और बेसिक चीज़ कि जैसे फॉर एग्जांपल आज संडे है, ठीक है, तो 6 दिन बाद क्या होगा? तो 6 दिन बाद वही होगा जो इससे एक कम करने पे होगा। जैसे संडे से एक कम करूँगा तो क्या आएगा? सैटरडे। तो 6 दिन बाद भी क्या होगा? सैटरडे। जैसे आज अगर संडे है तो हर सात 1 तारीख को संडे है, तो हर 7वें दिन यानी 8 तारीख को फिर संडे होगा, 15 तारीख को फिर संडे होगा, ठीक है। हर 7वें दिन तो सेम चीज़ रिपीट होती है, ये भी चीज़ हमें पता है। और दूसरी चीज़ ये चीज़, देखो क्या होता है बेसिकली कि जैसे फॉर एग्जांपल संडे है, अब अगर आप इसमें 3 ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे संडे है 3 ऐड किया मैंने, 1 2 3, क्या आया? वेडनेसडे, ठीक है। या फिर अगर मैं इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, संडे से 3 पीछे जाऊंगा तो भी तो सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, तब भी तो क्या कहते हैं, 3 पीछे करने पे भी नहीं, सॉरी 4 पीछे करने पे भी क्या आएगा? वेडनेसडे। ये क्या होता है सीक्वेंस, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं हमारे पास। अगर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो जो ये 7 का सम होता है ना, वही रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने बोला संडे, अब 6 दिन आगे लेके जाना इसको, तो गिनना पड़ता है संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। 6 दिन ऐसे फिंगर्स पे काउंट करने पड़ेंगे, वरना एक कम कर दो। एक अगर कम करोगे तो क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा डायरेक्ट सीधा। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये कौन कौन से सम होते हैं। जैसे 0 और 7 तो एक ही चीज़ है। उसके बाद क्या होता है, या तो 6 ऐड कर दो या एक कम कर दो, या फिर 5 जो है मेरे पास, या तो 5 ऐड कर दो या 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। या तो फिर उसके बाद 4 ऐड कर दो या 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर 3 ऐड कर दो, 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 ऐड कर दो, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर एक ऐड कर दो, 6 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये इस तरीके से होता है बेसिकली। हम यहीं तक देखते हैं इसको, यही चीज़ देखते हैं हम कि जैसे 6 आगे जाना तो एक कम कर दिया, ठीक है। एक आगे जाना तो एक ही बार आगे चले गए, एक पीछे जाना तो वो तो सिंपल है, 1 2 3 तो सिंपल है। या तो एक बार आगे जाओ या एक बार पीछे जाओ, 2 बार आगे जाओ 2 बार पीछे जाओ, ये सारी चीज़ें तो सिंपल है। होता यही है थोड़ा सा, 6 पीछे जाना है, 5 पीछे जाना है, 4 पीछे जाना है, या 4 आगे जाना है, 6 आगे जाना है, तब क्या करते हैं? जैसे 6 5 आगे जाना है, 5 आगे जाना है तो 2 पीछे चले जाओ, 5 और 2 7 होते हैं ना, तो 5 आगे जाना है तो 2 पीछे चले जाओ, वही सेम आएगा। या फिर 5 पीछे जाना है तो 2 आगे चले जाओ, ठीक है, वही सेम आएगा। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है थोड़ी सी। उसके बाद तो सारे एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो पहले समझ लेते हैं क्या होता है कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? दो होते हैं हमारे पास। पहला होता है लीप ईयर वाला, और एक होता है नॉर्मल ईयर बोल लो उसको, या नॉन लीप ईयर बोल लो। जो मेरा नॉर्मल ईयर होता है वो होता है 365 डेज का, ठीक है। वहीं पे जो लीप ईयर होता है वो मेरा होता है 366 डेज का। ये इसके अंदर एक दिन ज़्यादा होता है, 29 फेब, और यहाँ पे जो फेब होती है वो 28 की होती है, 28 डेज की, ठीक है। ये होता है बेसिकली हमारा लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? जो कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे? 4 से। वहीं पे ये क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाय 4। ये तो होती है सिंगल सिंगल ईयर की बात। वहीं पे अगर बात आ जाती है सेंचुरी ईयर की, सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं? जैसे 100, 200, 300, 400, जिनके लास्ट में डबल जीरो होता है वो होते हैं सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं, डिविजिबल बाय 4, 400।
तो अगर वो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर वाली सेंचुरी है, यानी उस वाली 1900, जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है 2000 आया था हमारे पास, जब ये 2000 ये 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 5 20 कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आया जीरो। तो ये क्या है, एक लीप ईयर थी, 2000 वाली क्या थी, एक लीप ईयर थी। लेकिन इससे पहले की जो सेंचुरी थी 1900, ये 400 से डिविजिबल नहीं थी, यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं थी, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा था मेरे पास 3, डिविजिबल तो नहीं है कम्प्लीटली, तो ये क्या थी, एक नॉर्मल ईयर थी। तो बेसिकली हर 400 साल के बाद, 400 ईयर के बाद, हर जो मतलब हर 400वीं सेंचुरी जो होती है ना, 400 सेंचुरी, ठीक है, वो सेंचुरी कौन सी होती है, हमारी लीप ईयर वाली सेंचुरी होती है, उससे पहले वाली नहीं होती। जैसे एक से साल स्टार्ट हुए होंगे ऐसे करके फिर 100 तक गए होंगे, तो ये वाली सेंचुरी नहीं थी, 400 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 1/4 आ रहा है, ये भी नहीं थी। उसके बाद ऐसे करके फिर 101, 102, 103 ऐसे करके फिर 200 तक गए होंगे, तो ये भी 400 से डिविजिबल नहीं है। फिर ऐसे करके 201 से 300 तक पहुंचे होंगे, वो भी 400 से डिविजिबल नहीं थी। फिर ऐसे करके 400 से पहुंचे होंगे वो 400 पे, और ये कंप्लीटली डिविजिबल थी, तो ये वाली क्या आई, एक लीप ईयर आई। तो वैसे हर 4 साल के बाद, एवरी आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर द ईयर विल बी लीप ईयर, ठीक है। और जो अगर हम सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, हर 400 साल के बाद एक लीप ईयर आती है, ठीक है। जोग्राफिकल मेथड है ये, इसमें देखो समझाने को तो क्या है, कैलेंडर में ये चीज़ तो याद करके रख लो, इतनी चीज़ें नहीं है समझने को कैलेंडर में। वैसे बेसिकली बताऊँ तो क्या होता है मेरे पास, जो एक साल होता है वो 365 डेज़ का होता है, और उसको 6 घंटे बोलते हैं, लेकिन बेसिकली वो होता कितने का है, 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड का, ठीक है, इतने का ही हमारे पास एक साल होता है। तो हर 4 साल के बाद, 4 ईयर के बाद, इनको पूरा 6 आवर मान के एक दिन हम जोड़ देते हैं, तो 366 डेज। ऐसे ही हर 4 साल के बाद एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन जोड़ते हैं, तो जब वो जोड़ते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि हर 100 साल के बाद, ये अब ये समझ लो, यहाँ 12 मिनट मैंने अपने आप से ऐड कर लिए ना, तो ये 12 मिनट जब मैं अपने आप से ऐड करूंगा तो मैं हर बार 12 मिनट हर 4 साल बाद ऐड करता जाऊंगा। तो ये हर बार जो 12 मिनट ऐड कर रहा हूँ वो मेरे को हर 100 साल के बाद माइनस करनी पड़ती है, इसलिए मैं हर 100 साल के बाद एक दिन है वो कंसीडर ही नहीं करता एज ए लीप ईयर। इसलिए हर 100वीं साल के बाद 29 फेब जो है वो क्या होती है, नहीं आती है। लेकिन हर 400 साल के बाद जब मैं यहाँ से ये दिन माइनस करता रहता हूँ, यहाँ से जब ये दिन माइनस करता रहता हूँ मैं, तो 3 बार जब ये दिन माइनस कर देता हूँ, तो चौथी बार मुझे वो सेकंड्स जो है वो पूरा एक दिन बना देती है, इसलिए मेरे को हर 400वीं साल पे एक दिन ऐड करना पड़ता है। तो ये ज्योग्राफी का है, ये रोटेशन रेवोल्यूशन चैप्टर अर्थ की उस पर डिपेंड करता है। हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि हर 400 साल के बाद जो ईयर 400 से डिविजिबल है वो लीप ईयर सेंचुरी है, और जो नहीं है वो नहीं है, इतना याद रखना है, कैलेंडर में ज्योग्राफी में नहीं घुसना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई बेसिक इन चीज़ों की बात कि साल में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोलूँ कि 1996 ये लीप ईयर है या नहीं, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, आखिरी के 4 की डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड है, तो ये डिवाइड हो रहा है मेरा 24 पे, तो ये क्या है, एक लीप ईयर है। वहीं पे 1997 ये क्या है, इसको 4 से डिवाइड करूँ ये नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, एक लीप ईयर नहीं है। ये तो हो गया लीप ईयर फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। अब बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आता है, एक चीज़ जो यहाँ पे याद रखने की होती है कि जो लीप ईयर होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से फाइंड करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट लीप ईयर। हाउ टू कैलकुलेट लीप ईयर, ये चीज़ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि भाई 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर कितने लीप ईयर होंगे। तो जो कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो ईयर गैप होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और नीचे रिमाइंडर आता है। ये रिमाइंडर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को देखना होता है, ये जो क्वेश्चन होता है ना वही क्या होता है, लीप ईयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पे 2003 से लेके 2017 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो 2003 से 2017 के बीच में गैप कितने का है, 2003 से 2017 के बीच में गैप जो है वो 14 साल का है, तो 14 साल का गैप है, 4 से डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12,
रिमाइंडर का कोई नहीं है, यहाँ पे 2 बच रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो है ना, ये इसकी ज़रूरत है हमें। ये क्वेश्चन आया है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, लीप ईयर। कि भाई 2003 से लेके 2017 के बीच में टोटल 3 लीप ईयर थे। कैसे, 2003 के बाद 2004 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, और 8 के बाद क्या आएगा, 12, और 12 के बाद 16, सॉरी आएगा भाई 16। तो ये दूर करता हूँ, एग्जाम्पल ही मैंने गलत ले लिया। तो ये चीज़ मैं कंप्लीट करूँगा अभी। ठीक है, बेसिकली लीप ईयर जो है इसी चीज़ से काउंट होते हैं, क्वोशंट कितने। अब यही चीज़ जो है ना, ये दो जगह एक फैक्टर देखा गया है, क्या, लीप ईयर, ये गैप लेना था कम, 9 साल 10 साल का लेना था, ज़्यादा ले लिया। क्या कहा था, लीप ईयर इन 10 ईयर्स, ये होता है कैलेंडर में अलग से लिखा होता है, लीप ईयर इन 10 ईयर। बेसिकली 10 साल के अंदर ना, या तो 2 लीप ईयर होते हैं या 3 लीप ईयर होते हैं, ईदर 2 और 3। ठीक है, इतने ये लीप ईयर कैसे होते हैं, जैसे ये जो टाइम पीरियड है मेरा 10 साल का, ये मैं अगर 2003 से 2013 तक का लूँ, ठीक है, तब तो इसके अंदर देखो कितने लीप ईयर आएंगे, 2003 से 13 में 10 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8 आया, ये 2 लीप ईयर आए। कैसे, 2004, 2000, 3 से 13, 11 साल का हो गया, 12। ठीक है, तो 2004 और 2008 ये वाले 2 लीप ईयर कंसीडर हुए इसके अंदर। ठीक है, वहीं पे अगर मैं ये जो टाइम पीरियड है मेरा, क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर वाला होता, यहाँ से सेंचुरी ईयर वाला होता, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देता कि 1896 है, और उसके बाद अगर मैं कंसीडर करता 1900 आता, फिर 4 साल के बाद 1904 आता, फिर 4 साल के बाद जो है मेरे पास क्या आता, 1908, इस तरीके से आता, तो इसके अंदर बीच में एक जो है 1900 होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक लीप ईयर जो है और दूसरे लीप ईयर के बीच में 8 साल का गैप है। तो इस वजह से कुछ कुछ केसेस में देखा है कि 10 साल के बीच में 2 का गैप आता है, और कुछ कुछ केसेस में 3 का गैप आता है। और बस ये चीज़ ना, ये समझने की नहीं, याद करने की है। अगर क्वेश्चन आता है कि 10 साल के अंदर कितने लीप ईयर का होते हैं, कितने लीप ईयर मिनिमम मैक्सिमम, तो ईदर 2 और 3, बस इतना सा है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। मेन कैलेंडर में इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और, हम्म, हाँ, ये क्या हो गया, ईयर्स, और ये क्या हो गया, लीप ईयर। ठीक है, ईयर और लीप ईयर ये क्या चीज़ है, बेसिकली ईयर और लीप ईयर। अब हमें पता है कि 4, 8, 12, 16, 20 ये सारे जो हैं ये लीप ईयर में काउंट होते हैं, लेकिन ऐसे करके गिन तो सकते नहीं। तो बेसिकली 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर होंगे, अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूं, 100 को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 4 से, तो 100 को 4 से डिवाइड करूंगा, 25 आएगा, यानी इस 100 साल के अंदर 25 लीप ईयर होंगे। लेकिन उस 25 लीप ईयर के अंदर ये 100 भी इंक्लूडेड है, ये 100 भी इंक्लूडेड है, और 100 एक सेंचुरी ईयर है जो कि लीप ईयर नहीं होता, 400 से कैंसिल हो गया, तो 25 में से एक माइनस करना होता है। तो कितने लीप ईयर होते हैं 100 साल में, 24। ऐसे ही 200 साल में, 200 साल मतलब 1, 2, 3 ऐसे करके 200 ईयर। तो 200 साल में कितने होते हैं, 200 को 4 से डिवाइड करो, कितने हो गए मेरे पास, 50। अब 50 तो हो गए, लेकिन इसके अंदर एक कहीं 100 आया होगा और एक 200 आया होगा, ये दोनों ही लीप ईयर नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो ये दो माइनस करने पड़ेंगे, यानी 200 साल के अंदर टोटल 48 लीप ईयर होते हैं। ऐसे ही 300 साल, 300 साल के अंदर भी इसी का मल्टीपल 72 लीप ईयर होते हैं, क्योंकि 3 जो है माइनस हो जाएंगे। और ऐसे ही फिर आएगा 400 साल, 400 साल के अंदर 97 लीप ईयर होते हैं। कैसे होते हैं 400 साल के अंदर 97 लीप ईयर, 400 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 100, यानी 400 साल में 100 लीप ईयर है। और इसमें से इसके अंदर 400 में 100, 200 और 300 भी तो आया है, तो ये 3 जो है लीप ईयर नहीं है, तो ये 3 माइनस कर दूंगा, तो कितने हो गए 97। तो बेसिकली ये जो है ये सीधा सीधा याद रखनी है कि 100 साल में 24 लीप ईयर, 200 साल में 48, 300 साल में 72 और 400 साल में 97। इसका एंड में एक यूज़ होगा छोटा सा, वो मैं एंड में ही बताऊंगा, अभी जो है इतना ही याद रखना है कि क्या है, 100 साल में इतने, 200 साल में। वहीं पे एक दूसरी चीज़, अगर ईयर की जगह मैं यहाँ सेंचुरी लिख देता, सेंचुरी, और फिर यहाँ लीप ईयर लिखता, तो अगर मैं सेंचुरी लिख देता तो सेंचुरी का मतलब होता है, मान लो मैंने 100 लिख दिया, तो ये फर्स्ट सेंचुरी की बात हो रही है, पहली सेंचुरी, यानी 1 से 100 साल तक बीच में। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट सेंचुरी में कितने, 24,
वहीं पे सेकंड सेंचुरी की अगर मैं बात करता 200, है ना, 101 से 200 तो कितनी हो जाती, उसमें भी 24। वहीं थर्ड सेंचुरी की बात करता मैं 201 से 300 तो कितनी हो जाती, 24। और वहीं पे मैं अगर 301 से 400 की बात करता तो कितनी हो जाती मेरे पास, 25। ठीक है, वो फिर आगे फिर दोबारा सेम चीज़ रिपीट हो जाती, 401 से 500 की बात करता तो फिर 24, 24 24 24 25, 24 24 24 25, इस तरीके से। तो बेसिकली इसीलिए हम 400 तक ही लिखते हैं। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ भी क्या है, 100 साल ही है, 100 ईयर। ठीक है, यहाँ भी क्या है, 100 ईयर ही है। थर्ड सेंचुरी 100 ईयर ही है, यहाँ भी क्या है, 100 ईयर ही है। तो ये, लेकिन ये क्या है, इसमें लास्ट जो 400 300 ये 400 आ रहा है, ये भी लीप ईयर निकलेगा, तो इसलिए एक ऐड हो गया 25। लेकिन यहाँ पे इसके बीच में तो सारे 24 लीप ईयर हैं। 300th जो ईयर आएगा वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि उसको 400 से करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ ये होती है। अब जो है अब बढ़ जाते हैं। इससे पहले देखो एक चीज़ समझो, एक ना क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि एक साल के अंदर कितनी बार ये वाली डेट आएगी या कितनी बार ये वाली डेट आएगी, फॉर एग्जांपल। अब हम एक वही चीज़ ले लेते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये समझ लो। क्वेश्चन है कि यही फेमस क्वेश्चन है, 29th डेट जो है वो कम्स हाउ मेनी टाइम इन ए लीप ईयर। ठीक है, ये इस तरीके से आती है कि 29th जो डेट है वो एक लीप ईयर में कितनी बार आएगी। तो 29th डेट है, एक साल में 29 डेट हमारी कितनी बार आती है, 11 बार। 11 बार आती है ना, 11 टाइम। क्योंकि पहले महीने में जनवरी में भी होगी, फरवरी फरवरी में नहीं होगी, बस अगर नॉन लीप ईयर है तो फरवरी में नहीं होगी, उसके अलावा तो सारे महीनों में होगी। तो एक साल में 11 बार जो है वो हमारी आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 टाइम्स। उसके बाद इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि एक लीप ईयर जो है वो 100 साल में यानी पूरी सेंचुरी में कितनी बार आएगी, 29th डेट। लीप ईयर में कितने आएगा, 29? भैया ये लीप ईयर है तो लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर। 29। नॉन लीप ईयर है, 29th डेट कम्स हाउ मेनी टाइम इन अ नॉन लीप ईयर। ठीक है, एक नॉन लीप ईयर जो होती है उसमें सिर्फ इतनी बार ही तो आती है, 11 बार। ठीक है, वहीं पे 29th डेट कम्स हाउ मेनी टाइम इन ए लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितनी बार आती है, 12 बार, क्योंकि फेब का भी काउंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो मेन होता है कि 29, एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि 29 जो डेट है वो कम्स हाउ मेनी टाइम्स इन 100 ईयर्स। 100 साल में कितनी बार आएगी जो 29 डेट है। तो इसको जो है याद भी करके रख सकते हैं कि 100 साल में जो है कितनी बार आएगी, 1124 बार आएगी। याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद करनी तो सिंपल सी चीज़ है। देखो कैसे, देखो हमारे पास क्या है, 100, ये कितने 100 ईयर, 100 साल में, और 29 डेट है वो, जो अगर नॉन लीप ईयर काउंट करूँ मैं, नॉन लीप ईयर, तो 29 डेट जो है वो मेरी 11 बार तो कम से कम हर साल आएगी आएगी। ठीक है, हर साल आएगी वो। तो अगर एक साल में 11 टाइम्स आ रही है, लीप ईयर अभी के लिए भूल जाओ, मान लो कि सारे 100 के 100 साल नॉर्मल साल थे, तो अगर सारे 100 के साल नॉर्मल साल थे तो 100 साल में कितनी बार आएगी, 1100 बार, 1100 टाइम्स आएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अब जो कुछ बीच में रहे हैं वो चीज़। तो 100 साल में 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं, यानी 24 लीप ईयर होते हैं, मतलब 29 तारीख ही तो है जो एक्स्ट्रा आ रही है इन 24 बार, है ना, 24 सालों में। तो 24 बार 29 तारीख एक्स्ट्रा आएगी, तो यहाँ पे 24 और जोड़ दो, 1100 प्लस 24, तो कितनी हो गई, 1124 टाइम्स। यानी 100 साल में 29 तारीख 1124 बार आती है। बताओ, समझ आया। ओके। और बाकी जितनी भी साल है ना, जितनी, सॉरी, बाकी जितनी भी डेट है हमारी, 28 तक की डेट, 28 तक की डेट साल में 12 बार आती है, और 100 साल में 1200 बार ही आएगी। ठीक है, और उसके बाद 30 और 31 तारीख है वो 11 बार ही आती हैं दोनों, तो ये 1100 बार ही आएंगी। लेकिन 29 तारीख ऐसी है जो 100 साल में 1124 बार आती है।
ये जो लीप ईयर है वो तो 100 ईयर्स में काउंट हो गया ना, कौन से लीप ईयर? तो फिर से ऐड क्यों किए? ये 24? हाँ ये ये 24 लीप ईयर्स ऐड। अरे ये देखो ना, हाँ 100 साल हैं। 100 ईयर्स में 24। एक सेकंड, ये 100 साल है मेरे पास, 100 ईयर है। मैंने इनमें सबको नॉर्मल ईयर माना। अगर मेरे मेरे पास अगर लीप ईयर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ठीक है, ये पांचवा साल है, ये छठा है, 6 साल मान लेते हैं हम। तो इस साल में तो 29 डेट नहीं आएगी ना, लेकिन 28 तक आएगी, आएगी ना। उसके बाद ये जो साल है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी जो मेरे पास डेट है 29, वो भी नहीं आएगी, इसके अंदर भी नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर आएगी 29 डेट। तो एक बारी के लिए अगर हम मान ले कि 28 डेट है, 28 तारीख, वो तो पूरी बार आएगी ना 29 टाइम्स। समझे? एक जो क्या कहते हैं हम, एक साल में अगर हम ये क्या कहते हैं यार उसको, 28 तारीख, 28 तारीख तो पूरी साल में आ रही है ना हमारी, जो हम अभी देख रहे थे, ये देखो ऊपर, यही चीज तो मैंने पहले बताई। 28 नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, 29 तारीख, 29 तारीख जो है वो एक साल में 29 बार तो आ रही है ना, 11 बार। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मंथ लिख दूँ थोड़ा समझाने के लिए, एक तो बड़ा ही, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखो जनवरी में भी 28 तारीख आती है, फरवरी 29 तारीख, 29, इसमें भी 29 आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, और ऐसे ही करके इन वाले महीनों में भी 29 तारीख आएगी। तो अगर ये पहला केस मैं मानूँ नॉन लीप ईयर, अगर नॉन लीप ईयर है तो 29 तारीख कितनी बार आएगी, 11 टाइम्स, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि 100 के 100 साल, ये नॉन लीप ईयर तो है ही ना, अगर मैं इन 100 के साल में पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, इसमें भी 365 दिन है, इसमें भी 365 है, इसमें भी 365 है, इसमें 365 भी है प्लस 1 है, इसमें भी 365 है। तो अगर मैं ये 365 365 365 पूरा 100 तक मान लूं, आखिरी में 100 तक, ठीक है, ये 365 जो है आखिरी में जाके 100 तक मान लूं, ये पूरा आखिरी में जाके 365 यहाँ तक मान लूं, तो ये 365 में 29 तारीख एक साल में 11 बार तो आ रही है। तो 11 बार 11 बार 11 बार 100 में कितनी बार आएगी, 1100 बार। लेकिन अब नीचे कौन बच रहा है, एक, ये हर 4 साल बाद आएगा एक, और ऐसे करके 24 बार आएगा। तो ये एक्स्ट्रा जो 29 है वो तो सिर्फ 24 बार ही आ रही है ना, तो 11 से 24 हो गए। अब समझ आया? हाँ आ गया, आप समझ। हाँ, 28 29 हो जाता है एक तो कैलेंडर पढ़ाते हुए। बस ये एक क्वेश्चन, मतलब ये इस तरीके से याद रख लो इसको कि 100 साल में 1124 बार आएगी, और समझा तो दिया ही है, इस तरीके से आती है ये। अब इसके बाद चलते हैं मेन कैलेंडर की तरफ। मेन कैलेंडर होता है, उसके अंदर हमें ऑड डेज, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं, ये बेसिकली रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ऑफ 7। 7 क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम हमेशा 7 लेते हैं, ठीक है। ये 7 का जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऑड डेज बोलते हैं। जैसे बाद में बताऊंगा, पहले एक चीज़ सुनो कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा, रिमाइंडर कभी भी जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे बड़ा तो आ नहीं सकता। तो बेसिकली रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 0 आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इतने ही रिमाइंडर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं आ सकते। जैसे अगर मैं मान लूँ कि, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 से लेकर 31 तारीख होती है, 31, कोई भी एक तारीख ले लो, 24 ले ली मैंने, तो 24 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 3 ज़ा 21, और उसके बाद 3 बचा, तो ये 3 क्या था, रिमाइंडर। तो इस तरीके से इसके बाद 25 लूंगा तो 4 रिमाइंडर, 26 लूंगा तो 5 रिमाइंडर, 27 लूंगा तो 6 रिमाइंडर, और जैसे 28 लूंगा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होकर 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 रिमाइंडर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो होता है रिमाइंडर, हमारे पास 0 से लेके 6 तक की ही पॉसिबिलिटी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, 0 हमारा संडे होता है, और 1 हमारा मंडे होता है, और ऐसे करके 6 जो होता है वो हमारा सैटरडे होता है। ये चीज होती है ऑड डेज।
ठीक है। दूसरी चीज़ की महीने में कितने ऑड डेज होते हैं। पहली चीज़ हमने वीक की बात कर ली, एक वीक पर डे जो है हमारा 21 तारीख 22 तारीख, उनके ऑड डेज कैसे निकलेंगे, डेट्स के। डेट के ऑड डे कैसे निकलेंगे, डेट डिवाइडेड बाय 7, जो भी रिमाइंडर होगा वही क्या होगा, ऑड डे होगा। उसके बाद डेट के बाद क्या होता है, मंथ होता है। मंथ के 30 दिन के 2 हाँ, मंथ में कैसे होता है, डेज इन मंथ डिवाइडेड बाय 7, तो जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा, ऑड डे होगा। जैसे अब ये चीज़ याद कर लो या ये चीज़ बार बार तुम निकाल लेना, नीचे ही लिखता हूँ मैं इसके। जैसे मैंने यहाँ लिखा जैन, फेब, फिर लिखा मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। अब देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है। फेब में या तो 28 होंगे या 29 होंगे। ठीक है। मार्च में फिर 31 होंगे, फिर 30 होंगे, फिर 31 होंगे, फिर 30 होंगे, फिर 31 होंगे, और अगस्त में फिर 31 हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही करके फिर सितंबर में फिर 30 होंगे, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में फिर 31। तो ऑड डे कैसे निकालते हैं, टोटल दिन कितने हैं दिसंबर में, 31। 31 को 7 से डिवाइड कर दो, 31/7, तो कितना आया मेरे पास यहाँ पे 3। वैसे ही 30 को 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आया 2। ऐसे ही फिर यहाँ 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, नहीं फिर 3 ही आएगा, 31 है, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर जो है 2 आएगा, फिर 3 आएगा। फिर यहाँ पे जनवरी में 3 होते हैं क्योंकि 31 है, लेकिन फेब में क्या होते हैं, 28 हुआ तो 0, 29 हुआ तो 1। ठीक है, बेसिकली 7 से डिवाइड किया। ये होते हैं मंथ में। और ईयर में ऑड डे कैसे निकालते हैं, ईयर में ऑड डे हमेशा जो है, जैसे मान लो जो ईयर, जिस ईयर का हमें निकालना है, तो उस ईयर का तो हमारे पास क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया यहाँ 2016। ठीक है यार, इससे पहले एक कोड होता है, वो सिखाना पड़ेगा। एक चीज़ बताता हूँ, ईयर में ना दो दो कॉन्सेप्ट होते हैं भाई, ये यार ईयर, ईयर में होते हैं एक तो गैप, गैप जैसे फॉर एग्जांपल 2013 से और लिख दिया मैंने 2016। ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से ईयर, किस तरीके से निकालते हैं, ईयर, ईयर गैप, जितने का गैप है, जैसे यहाँ कितने साल का गैप है, 3 साल का, ईयर गैप प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। ईयर गैप कितना है, 3 साल का, और इसके अंदर लीप ईयर कौन सा है, 2012। ठीक है। और 2016 लीप ईयर है या नहीं, वो कहाँ पे कंसिडर, क्या चीज़, नहीं 2016 है या नहीं वो 2013 डिपेंड, से 16 तो 2013 से 16 3 साल का तो गैप मैं है। समझ गया कि मतलब वो अगर फेब, हाँ हाँ, हाँ, कि मतलब फेब के बाद का पूछेगा तो वो लीप ईयर काउंट होगा, फेब के काउंट होगा। पहले का पूछेगा तो वो लीप ईयर काउंट हाँ, नहीं तो होगा। ईयर वाला जो है ना, ये उस पर डिपेंड करेगा जो हमारे डेट गिवन है। बेसिकली ये चीज़ याद रखो बस इतनी सी, कि ईयर का कैसे निकालते हैं, लीप ईयर, ईयर गैप प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, ये ईयर का निकालते हैं। और दूसरा जो है वो मैं एक कोड बताऊंगा अभी, ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद। होता है हमारे पास सेंचुरीज का कोड होता है 5310, उनको देख के निकालते हैं, तो वो वहाँ से हम सीख लेंगे। अब पहली चीज़ जो है, हाँ, ऑड डेज पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा ऑड डेज के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑड डेज क्या होते हैं। देखो, कहाँ गया, अब हमने पहले जो है ऑड डेज पढ़ा। ऑड डेज का मतलब होता है कि 7 से डिवाइड कर दिया, जो भी हमें चीज़ दे रखी है, डेट दे रखा है तो डेट, मंथ दे रखे हैं तो उसमें कितने महीने, महीने में दिन हैं, उन दिनों को 7 से डिवाइड किया और जो है मेरा ऑड डेज आ गया। वहीं पे अगर बात की जाए कि वीक, तो वीक में हमेशा 0 ऑड डेज होंगे। ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल कि 3 वीक, तो 3 वीक का मतलब होता है 3 × 7,
और 3 इंटू 7 क्या हो गया 21, और 21 क्या हो गया कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से, तो 0 रिमाइंडर आया, तो कितने ऑड डेज हैं 0। तो हमेशा वीक के अंदर 0 ऑड डेज होते हैं। क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिया जाए कि 52 वीक्स में कितने ऑड डे होंगे, तो 52 वीक दिखा तुम लोगों को, वो ऑड डे 0 हो गए, क्योंकि वीक मल्टीपल ही 7 का है, तो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम क्या कहते हैं साल की बात करें, 365 डेज, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, 365 डेज। तो ये क्या होते हैं जो ये डिवाइड होके रिमाइंडर कितना बचता है हमारा एक, तो एक साल में कितने होते हैं, एक ऑड डे होता है। ठीक है, ये बेसिकली किसका होता है, साल का। अब ये ऑड डे काम कहाँ पे आते हैं, क्या यूज है इनका, तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल दूं मैं कि इफ टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है, अगर आज वेडनेसडे है तो मान लो कि पहली चीज जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है डेज, डेज नहीं डे आफ्टर 30 डेज, कि 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दूसरी चीज मान लो मुझे फाइंड करना है डे आफ्टर 30 वीक्स, ठीक है, और तीसरी चीज मान लो मुझे फाउंड करनी है डे बिफोर 30 डे। यही तीन चीज होती हैं। तो देखो वीक वाला तो सिंपल है, सब साफ सीधी बात है कि वीक होती है उसमें कितने ऑड डे होते हैं 0, तो इसमें क्या है 0 ऑड डे, और 0 ऑड डे है, 0 का मतलब नो चेंज, तो उस दिन भी 30 हफ्ते बाद भी जो दिन आएगा उसमें क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। वहीं पे मैं बात करूं अगर 30 दिनों की, तो दिन कितने दे रखे हैं 30, तो 30 दिन में कितने ऑड डे होंगे 30/7, 30/7 का मतलब 2, ठीक है, 2 ऑड डे होंगे, तो 2 ऑड डे हैं, तो ये क्या आफ्टर की बात हो रही है, आफ्टर का मतलब मुझे आगे जाना है, ठीक है, ऐड करना है मेरे को, तो वेडनेसडे में 2 ऐड कर दो। वेडनेसडे में जब 2 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, फ्राइडे, यानी 30 दिन के बाद जो दिन आएगा वो फ्राइडे होगा। वहीं पे अगर डे बिफोर की बात हो रही है तो दिन तो 30 ही थे 30/7, तो ऑड डे कितने आए 2, लेकिन बात क्या हो रही है 30 दिन पहले क्या था, तो 2 माइनस कर दो। वेडनेसडे में से अगर 2 माइनस कर दोगे तो दिन क्या आएगा, मंडे, वेडनेसडे -2, दिन क्या है मेरे पास, मंडे। ठीक है, तो ये होता है ऑड डेज निकालने का काम, बस इतना सा होता है ऑड डे, यही चीज़ हमको सीखनी थी। अब इसमें एक चीज़ जो है इन्हीं पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, कहाँ है पेन, इन्हीं के ऊपर जो एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जैसे अभी तो था कि 30 दिन बाद क्या होगा, ठीक है, पीछे अभी मैंने क्या बताया कि डे आफ्टर 30 डेज, 30 दिनों के बाद जो अगला दिन आएगा वो क्या होगा। दूसरी चीज़ मैं ये बोल दूं, दूसरी चीज़ मैं तुम दोनों को ये बोलूं तुम सबको कि डे टुडे मान लो, कुछ भी आज कोई भी दिन है, संडे मान लो, टुडे इज संडे, टुडे क्या है संडे, और उसके बाद देन डे 15th डे, देन 15th डे इज, कि 15th डे क्या होगा, 15th डे क्या होगा बताओ, अगर आज संडे है तो है 15th डे क्या होगा अगर आज संडे है, तो एक रिमाइंडर बचेगा ना, नहीं बचेगा एक रिमाइंडर, वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बोला, मैंने पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ बोली थी तुम लोगों को कि आफ्टर 30 डे या फिर आफ्टर 15 डे, कि 15 दिन पूरे कंज्यूम हो रहे हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करके 15वां दिन यूज होके आफ्टर 15 डे का मतलब 16th डे, ठीक है, 15 दिन के बाद जो अगला दिन आएगा वो क्या होगा, तो 15 दिन के बाद अगला दिन 16वां दिन आएगा, और 16वें दिन को निकाल रहे थे, है ना, कि 30 दिन के बाद आफ्टर 30 डे, यानी 30 दिन के बाद हम अगला दिन निकाल रहे थे, 31वां दिन, 31st डे। यहाँ पे उसने ये पूछ लिया 15th डे क्या होगा, तो हमें कौन सा निकालना है 14th डे, यहाँ पे 14/7 करना है, 14/7 रिमाइंडर आया 0, तो संडे का संडे ही होगा 15 दिन बाद। ठीक है, ये चीज़ जो है बताने की कोशिश कर रहा था। और एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि एक तो एग्जाम्पल सोचने में क्या है, लिखो ये है इफ 2
इफ 2 days बिफोर yesterday, पहले yesterday होता है तो if 2 day before yesterday is Sunday, तो find 4 days आफ्टर टुमारो। ये है कि 2 दिन पहले अगर yesterday संडे से 2 दिन पहले जो भी ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि अगर 2 दिन पहले, कल से 2 दिन पहले, यानी पीछे की बात कर रहा हूँ कि कल से 2 दिन पहले संडे था, तो बताओ आज से प्रेजेंट से जो कल का होगा, कल से 4 दिन बाद क्या दिन होगा। ये चीज़ जो है मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ बात क्या हो रही है, ये इस चीज़ की बात कर रहा है। बात किस चीज़ की कर रहा है, ये मान लो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से मैं पीछे गया येस्टरडे, ठीक है, येस्टरडे हुआ, येस्टरडे से फिर 2 दिन, पहला दिन और दूसरा दिन, और इस दूसरे दिन को क्या था, संडे था। 2 डे बिफोर येस्टरडे संडे, तो येस्टरडे से 2 दिन पहले क्या था, संडे था। तो बताओ प्रेजेंट के बाद टुमारो, और टुमारो के बाद 4 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, ये क्या होगा मेरे पास। तो ये क्या होगा बेसिकली, वो फाइंड आउट करने के लिए ये दिन कितने हैं वो निकाल लो, या तो ऐसे भी निकाल सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है, मंडे होगा, गिन के निकाल लो। लेकिन ये चीज़ निकालने से बढ़िया है कितने दिन दे रखे हैं वो निकाल लो। देखो प्रेजेंट क्या है, आज तो हम खड़े ही हैं, ये तो 0 है, तो कितने दिन दे रखे हैं, 2 दिन, 2 यहाँ पे दे रखा है, 1 येस्टरडे का हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 दिन यहाँ दे रखे हैं और 1 टुमारो का हो गया। तो ये दिन कितने हो गए बेसिकली, 4 और 5 6 7 8 दिन हो गए ना। 8 दिन की बात कर रहा है, तो 8 दिन में कितने ऑड डेज हैं, 7/8, रिमाइंडर कितना आया मेरे पास, 1, यानी कितने ऑड डेज हैं, 1। और बात क्या करनी है, देखो निकालना क्या है, फाइंड 4 डेज आफ्टर टुमारो, मतलब आगे आगे का निकालना है, आफ्टर की बातें चल रही हैं, आगे का निकालना है। तो संडे था, आगे का निकालना है प्लस ऑड डेज, संडे प्लस 1 क्या हो गया, मंडे, ठीक है। तो एक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि 2 दिन पहले ये था तो 3 दिन बाद में क्या होगा, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद में या था तो 3 दिन पहले क्या होगा। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं देखना, सबसे पहले तो हमें जितने भी आगे पीछे या जो भी दिन दे रखे हैं उनको ऐड करना है, और एक रिमाइंडर निकाल लेना है, ऑड डेज निकाल लेने हैं, और ऑड डेज के बाद में जो भी चीज़ पीछे जाना है तो माइनस कर देना है, और आगे आना है तो प्लस कर देना है। ये चीज़ था हमारे पास जो भी निकालना था। जैसे एक और एग्जांपल इसी में दे दूं मैं, एग्जांपल कि इफ़ 3 डेज आफ्टर की बात करते हैं, आफ्टर टुमारो, 3 डेज आफ्टर टुमारो इज संडे, तो फाइंड इतने ही ले लो, 3 डेज बिफोर येस्टरडे। तो दिन कितने हैं यहाँ पे, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो दिन कितने हैं यहाँ पे मेरे पास, 8 दिन है। 8 दिन को 7 से किया 1, अब क्या है मेरे को पीछे जाना है, बिफोर येस्टरडे पीछे का पूछा है ना, तो मैं यहाँ पे संडे में से 1 माइनस कर दूंगा, संडे -1 क्या आया, सैटरडे। तो यही जो है मेरे पास, ये जो डेट वगैरह जो है, सीधा सीधा जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर जो है ये वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। यस सर। ठीक है, एक दूसरी चीज़ कहाँ यूज़ होती है, दूसरी चीज़ यूज़ होती है सेम डेट्स में, सेम डेट सेम सॉरी सेम मंथ में, सेम मंथ होता है। पूछा सिंपल सा इतना पूछा जाता है कि मान लो कि ऐसे ले लो, 22 सितंबर को वेडनेसडे था, तो बताओ 6 सितंबर को क्या होगा, यानी उसी महीने की बात होती है, ईयर का कोई मेंशन नहीं होता, तो 6 सितंबर को क्या होगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना होता है कि इनके बीच में गैप कितना है, ये दिन कितने हैं, तो कितने दिन है यहाँ पे, 18 16, तो 16 दिन है, 16 डेज का गैप है, 16 डेज का गैप है, ऑड डेज निकाल दो, 7 से डिवाइड करा, 2 जा 14, बचे 2, रिमाइंडर कितना आया 2, तो ये 2 क्या है, ऑड डेज। अब बात क्या है, 22 सितंबर से पीछे जा रहे हैं, 6 सितंबर पीछे आ रहे हैं ना वापस, तो पीछे आ रहे हैं तो वेडनेसडे में से 2 दिन माइनस कर दो, 2 डेज वेडनेसडे में से माइनस करो, जैसे 2 दिन माइनस करोगे मंडे आएगा। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हमसे पूछा जाए फॉर एग्जांपल कि कुछ और पूछ लिया जाए कि मान लो 6 सितंबर को संडे था,
तो बताओ कि 27 सितंबर को क्या होगा। तो 6 से 27, अब क्या हो रहा है 21 दिन, 21/7 करा मैंने, यहाँ पे कैंसिल हो गया, जीरो आया, जीरो मतलब संडे, और संडे जीरो आ गया। अगर यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ जाता, यहाँ मैं 28 एक मिनट के लिए 28 ले लेता हूँ, तो 28 लिया तब कितना आएगा यहाँ पे 22, 22 को जब मैंने 7 से किया तो रिमाइंडर कितना आया 1। अब हम 6 से 28 आगे की तरफ जा रहे हैं, तो संडे में क्या होगा, एक दिन ऐड होगा, तो आंसर कितना आएगा मंडे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 28 लिया तो आंसर कितना आएगा, मंडे आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है बस मेरे को कि डेज में गैप कितना है। और देखो डेट से स्टार्ट किया है, अभी पहले डेट से स्टार्ट किया है, डेट चेंज हो रही है, मंथ सेम है। अब अगले क्वेश्चन में सब धीरे धीरे करके ईयर पे जाएंगे और फिर डेट्स का निकालेंगे। तो यहीं से ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है कैलेंडर का, ध्यान से समझना, जहाँ नहीं समझ आता वहाँ पूछ लेना। तो बेसिकली हमें क्या निकालना होता है, डेज में गैप कितने का है, डेट्स में गैप कितने का है वो निकालो, 7 से डिवाइड करो, जितने भी ऑड डेज आएंगे उतना आगे या पीछे हम देख लेंगे कि बढ़ रहा है, जो भी चीज़ बढ़ रहा है कितना, कितने से बढ़ रहा है, वो चीज़ जो है हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? यस सर। ठीक है, एक जो है मंथ की बात करते हैं थोड़ा सा, इन्हीं से आगे बढ़ के अब एक मंथ की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैं बोलूँ 6 फेब, 6 फेब मान लो थर्सडे है। ठीक है, अगर 6 फेब थर्सडे है तो बताओ 27 जैन को क्या होगा। ठीक है, तो 6 फेब और 27 जैन, इस बार डेट्स भी चेंज है, मंथ भी चेंज है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, देखो 27 जनवरी पहले आती है कि 6 फरवरी पहले आती है, 27 जनवरी पहले आती है, और उसके बाद क्या आती है, फेब आती है, 6 फेब। तो 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, यहाँ पे 4 दिन तो ये हो गए, और उसके बाद के 6 दिन फेब वाले हो गए, तो टोटल कितने दिन हो गए, 10 दिन। तो इनके बीच में गैप कितने का है, 10 दिन का। माइनस मत कर देना इसको, मंथ भी है इस बार, तो माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा। तो गैप कितने का है, 10 दिन का। अब 10 दिन का गैप है, 7 से डिवाइड करो, 3 का रिमाइंडर बचा, यानी ये 3 जो है वो ऑड डेज है। और हम क्या जा रहे हैं, फेब से जनवरी बैकवर्ड्स जा रहे हैं, तो थर्सडे में से क्या करना है, 3 दिन माइनस कर दो, थर्सडे में से 3 दिन माइनस करोगे तो वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, तो आंसर क्या आया मेरा, मंडे। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, एक मिनट, आया क्या था, ये चीज़ याद रखना। देखो अभी क्या है, थर्सडे को हम क्या लिखते हैं, 4, थर्सडे को हम 4 लिखते हैं ना। तो जिसको ये आगे पीछे होने में तकलीफ होती है, वो उन ये तो इतना सा तो वो याद कर ही सकता है कि संडे 0 है, मंडे 1 है, ट्यूसडे जो है वो मेरा क्या है, 2 है, वेडनेसडे जो है वो मेरा क्या है, 3 है, थर्सडे जो है वो मेरा क्या है, 4 है, फ्राइडे जो है वो 5 है, और सैटरडे जो है वो मेरा क्या है, 6 है। तो वो ये सीक्वेंस तो याद कर ही सकता है। तो थर्सडे क्या है मेरा, 4, उसमें से 3 माइनस करना था, 1 आना चाहिए, 1 पे क्या है, मंडे। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हो तुम लोग, इस चीज़ को निकाल सकते हो, अगर आगे पीछे करने में तकलीफ हो रही है तो। ठीक है, यही 3 तरीके हैं बस, या तो वो वाला याद रखो कि अगर जैसे 6 माइनस करना है तो बस 1 प्लस कर दो, या 6 प्लस करना है तो 1 माइनस कर दो, या तो ये 7 वाला सीक्वेंस याद रख लो, या उंगलियों पे करना है तो थर्सडे से पीछे गए, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे ऐसे कर लो, या इनके नंबर याद रख लो, ये नंबर क्या है, इनमें से जैसे तुम माइनस करोगे, जो भी तुम्हें ऑड डे माइनस करना है, वही वाला जो है डे तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, अब हो गई मंथ की बात। अब जो है बढ़ते हैं कैलेंडर पे। कैलेंडर में बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, टोटल देयर आर 3 केसेस, 3 नहीं 2 ही केस होते हैं बेसिकली। तीसरा केस जो है वो इन पहले दोनों को ही मिला के बनता है। पहला केस क्या होता है, जो हम अभी थोड़ी सा पढ़ के आए हैं, जिसमें क्या है, डेट मंथ क्या होंगे, सेम होंगे, और ईयर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। दूसरा केस क्या है मेरे पास, जिसके अंदर ईयर जो है वो सेम होगा, लेकिन डेट और मंथ ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। और तीसरा केस जो है वो केस 1 प्लस केस 2 को मिला के बनता है, इसके अंदर सब कुछ ही डिफरेंट होता है, यानी डेट, मंथ, ईयर, ये क्या होते हैं, तीनों ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है।
और हाँ बस ये तीन इतने केस होते हैं हमारे पास, यही 3 केसेस से हमें जो है आगे के सारे पूरा कैलेंडर टॉपिक इन्हीं से सॉल्व करना है। अब जो है पीछे जितनी भी बातें बताई वो अगर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी तो वो सारी क्लियर जो है वो यहाँ होंगी। जैसे हम बढ़ते हैं हमारे पहले केस की तरफ। केस वन क्या है? ईयर डिफरेंट एंड डेट एंड मंथ क्या है सेम। जैसे मान लो एग्जांपल, मुझे फाइंड आउट करना है 10 फेब 2003 से 10 फेब 2015। ये जो चीज़ है ये मुझे फाइंड आउट करनी है, और मान लो इस दिन मंगलवार था। ये चीज़ जो है मुझे फाइंड आउट करनी है कि 10 फेब को क्या होगा। तो ये हमारा पहला केस होता है जिसके अंदर डेट और मंथ सेम गिवन होती है, लेकिन ईयर का जो है डिफरेंस होता है। जहाँ पे डेट और मंथ सेम दी होती है, ईयर का डिफरेंस होता है, वहाँ पे सिंपल क्या करना होता है, ईयर का गैप चेक करना होता है। पहला स्टेप चेक गैप, ईयर गैप। पहला स्टेप है ईयर का गैप चेक करो। कैसे चेक करेंगे? 2015 में से 2003 को माइनस कर दो, कितना आया? 12, यानी 12 साल का गैप है। स्टेप टू क्या होता है? चेक लीप ईयर। लीप ईयर चेक करो। अब देखो लीप ईयर चेक करने का सिंपल सा तरीका होता है। लीप ईयर अगर तुम्हें चेक करना है तो उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो गैप होता है उसको 4 से डिवाइड कर दो। जो जितना भी उसका क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा? हमारा लीप ईयर, जितने भी लीप ईयर। अभी पीछे हमने जो चीज़ देखी थी वो जो है ईयर गैप उस तरीके से था कि वो सीधा नहीं हो पाया, क्योंकि एग्जैक्ट कैलेंडर तो मैं भी नहीं उठा रहा हूँ, एग्जाम्पल ही था। यहाँ पे ये चीज़ जो नंबर है ये देखो डेट के हिसाब से है, तो इसके अंदर कितने लीप ईयर है। तो लीप ईयर चेक करना है तो बेसिकली जो भी ये गैप है 12, इसको तुम लोग गैप को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होता है? लीप ईयर होते हैं। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, या तुम लोग सिंपल अगर ये चीज़ नहीं करनी तो सिंपल निकाल सकते हो। देखो 2003 और 15 के बीच में लीप ईयर कौन कौन से हैं मेरे पास? 2004, 2008, 2012। ठीक है, ये 3 लीप ईयर है, और ये तीनों ही काउंट हो रहे हैं क्योंकि 3 और 15 लीप ईयर है नहीं, और इसके बीच में ये काउंट हो रहे हैं, तो 3 लीप ईयर है। तो टोटल कितने आए? 3 लीप ईयर। स्टेप 3 क्या होता है? कैलकुलेट ऑड डेज। ऑड डेज कैलकुलेट करो। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ईयर का मैंने बताया था, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ईयर प्लस लीप ईयर यानी 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7। 12 और 3 15/7 कितना हुआ? रिमाइंडर जो है मेरा कितना आया? 1। यानी ऑड डेज कितने हैं? 1। फाइनल स्टेप क्या होता है? गिवन डे प्लस ऑड डे, यानी ट्यूसडे प्लस 1 इज इक्वल टू ट्यूसडे प्लस 1 क्या हो गया? वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या था? वेडनेसडे। ठीक है, ये होता है बेसिकली जो हम कैलकुलेट करते हैं। और ये ऑड डेज निकालने का डायरेक्ट मेथड है। ये याद रखना कि गैप चेक कर लो, वो चेक कर लो। इसका बेसिक मेथड भी होता है। बेसिक कैसे होता है? बेसिक में सबसे पहले हम इसके लीप ईयर निकालते हैं कि इसके अंदर लीप ईयर कितने थे। तो इसमें 3 लीप ईयर थे, तो 3 लीप ईयर थे, उसके अंदर हर दिन लीप ईयर के अंदर जो है डेज 29 5 एक्स्ट्रा आ रही है। तो एक लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक चीज़ बता के हटा था कि 365 दिनों के अंदर एक ऑड डे होता है पूरे साल में, और 366 हो जाएंगे जब वो, तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 2 ऑड डेज होते हैं। तो इसके अंदर 2003 से 2015 के बीच में 3 तो थे हमारे पास लीप ईयर, और अगर मैं 12 में से 3 हटा दूं तो 9 थे मेरे पास नॉर्मल ईयर। ठीक है, यही तो थी 9 और 3 12, 12 ही साल का गैप था। तो 3 लीप ईयर थे, एक लीप ईयर में 2 साल का 2 ऑड डेज होते हैं, 3 लीप ईयर में 6 ऑड डेज हो जाएंगे। शिट, बच गया। कहाँ लिख रहे थे? ठीक है, 3 लीप ईयर में
एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं तो 3 लीप ईयर में 6 ऑड डेज हो जाएंगे। वैसे ही 9 नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है तो 9 साल में 9 ऑड डेज हो जाएंगे। 9 और 6 कितने हो गए 15, तो टोटल 15 ऑड डेज आए। 7 से डिवाइड कर दो, एक रिमाइंडर बचा, वही एक जो है तुम क्या कर दोगे उसमें ऐड कर दोगे। और ऐड किस लिए किया, क्योंकि ये चेक करना है, एक सेकेंड, ये जो है प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, डिपेंड्स कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम फॉरवर्ड जो है कैलेंडर को देख रहे हैं या बैकवर्ड देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि 3 से 15 की तरफ जा रहे थे इसलिए ऐड हो गया। अगर 3 से 15 की तरफ ना जाते, ऊपर जा रहे होते, 15 से 3 की तरफ जाते तो क्या होता, सब्ट्रैक्ट हो जाता। प्रोसेस सेम ही रहेगा सारा, 15 से 3 हो, 3 से 15 हो, कोई इशू नहीं है, सेम प्रोसेस है। लेकिन लास्ट में जो है वो प्लस माइनस का चक्कर हमें देखना है। जैसे अगर अब एक पीछे के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, याद यही कॉन्सेप्ट रखना जो भी बताया। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे दे रखा है 15 मार्च 2019, क्या है, सैटरडे मान लो। तो इसी के बाद इसको ही हम पीछे निकालते हैं, डेट तो हमारी सेम है, मंथ भी हमारा सेम है, ईयर हम निकाल देते हैं 99। इस दिन बताओ क्या होगा। तो हमें क्या करना है, पहले गैप चेक करना है। 2019 से 1999 इनके बीच में गैप कितने का है, 20 साल का। 20 को 4 से डिवाइड करो, क्वेश्चन कितना है 5, तो ये 5 कितने हो गए, लीप ईयर, और यही 5 इसके अंदर लीप ईयर आएंगे। 99 से लेके 2000 तक निकाल लेना। ठीक है, इनको 7 से डिवाइड करना है। 25 को मैंने 7 से डिवाइड करा, 25 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 7 ये 21, 4, तो ऑड डेज कितने आए, 4 ऑड डेज आए। सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे है, और हम क्या जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, माइनस करेंगे 4 को, या तो 4 माइनस कर दो, या फिर 3 प्लस कर दो, या फिर तुम सैटरडे क्या है 6, इसमें से 4 माइनस कर दो, 2 आया तो ट्यूसडे। तो हर केस में ट्यूसडे ही आएगा। सैटरडे में से 4 पीछे जाओगे तो भी ट्यूसडे आएगा, और सैटरडे में अगर तुम 3 ऐड कर दोगे तो भी ट्यूसडे आएगा। ठीक है, आंसर क्या है इसका, ट्यूसडे। बताओ समझ आया। यस सर। अब दूसरी चीज दूसरी चीज जो है वो है एक मेन नोट इसका, ये एक नोट याद रखना कि इफ द गिवन ईयर आर बोथ लीप ईयर देन कंसीडर ओनली दैट ईयर whose 29th Feb is used या completely the day completely consumed, the day completely consumed। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर मान लो तुम्हें जो 2 साल दी गई हैं वो दोनों ही साल लीप ईयर दे दी है ना, 96 और 2004 दोनों ही लीप ईयर हैं। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी जो है मैं लीप ईयर लूँ और कौन सी मैं लीप ईयर ना लूँ। तो हमें इस चीज़ से पता लगेगा कि जो हमारी साल के आगे डेट लिखी हुई है उन डेट को देखेंगे हम। जो भी डेट यूज़ कर रहे हैं उन डेट के अंदर अगर 29 फेब हम यूज़ कर रहे हैं, यानी वो 29 फेब से पास हो के जा रहे हैं, तो वो वाली लीप ईयर हम कंसीडर करेंगे। और अगर हम 29 फेब से पास नहीं हो रहे हैं तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल सबसे छोटा सा एक ले लेते हैं हम यहाँ पे, दोनों ही लीप ईयर ले लूँगा मैं, दोनों लीप ईयर ले लेता हूँ। मान 15 मार्च ले लो, दोनों से ही वो कर लेते हैं, एक 15 मार्च ले लेते हैं और दूसरी भी 15 मार्च ले लेते हैं। और फिर क्या हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया 2004 और एक दूसरी लीप ईयर ले ली 2016, मान लो इधर सैटरडे है। ठीक है, तो ये एक डेट ले ली मैंने। अब इसके अंदर 2004 भी लीप ईयर है, 2006 भी लीप ईयर है। तो कैसे कंसीडर करेंगे कि कौन सी साल हमें लेनी है और कौन सी साल हमें नहीं लेनी। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखना है कि इनके बीच में गैप कितना है। गैप कितना है, 16 माइनस 4 12 का। तो 12 का गैप तो आ गया, लेकिन अब हमें ऐड करनी होती है लीप ईयर। तो लीप ईयर कौन सी कंसीडर करेंगे, देखो लीप ईयर कौन कौन सी है, 2004 भी है, दिख रही है यहाँ पे, 2008 भी होगी, उसके बाद मुझे 2012 भी दिख रही है, और उसके बाद मुझे 2016 भी दिख रही है। लीप ईयर तो 4 दिख रही हैं, 12 को डिवाइड करने पे तो 3 ही आ रहा है 4 से, क्योंकि लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं, 12/4, कैसे, 3, तो आएगा तो 3 ही, लेकिन 4 है मेरे पास। तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो,
तो क्या चीज़ है, कौन सी कंसीडर करेंगे? देखो इसकी 29 फेब तो पीछे रही होगी, ऐसे ही इसकी 29 फेब भी पीछे रही होगी। अब हम 15 मार्च से जा रहे हैं, तो इस 29 फेब का तो हमें कोई काम नहीं है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और 2005 में घुस जाएंगे। तो 2005 में घुस जाएंगे तो 2004 की 29 फेब तो यूज ही नहीं हुई, तो ये जो है ये वाला साल हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद हम 2005 में जाएंगे, 6 में जाएंगे, 7 में जाएंगे, 8 की 29 फेब यूज हो रही है, हो रही है। ऐसी 12 की भी खैर यूज होगी। ऐसे ही फिर जब हम 16 के साल में एंटर करेंगे, 1 जनवरी पूरा पूरा जनवरी जाएगा, पूरा फेब जाएगा, तभी तो मार्च आएगा, तो 16 की भी यूज करेंगे। तो बेसिकली ये वो 3 साल हैं जो हमारे यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, ये वाले 3 साल। तो यही 3 साल यूज़ हुई हैं। तो इस बार कितना हुआ, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 7, तो 15, 1। और हम क्या जा रहे हैं, 4 से 16 आगे जा रहे हैं, सैटरडे +1 क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, आया समझ में? तो सर इसमें मतलब एक फैक्टर चेक करना होगा ना क्या? कि कौन से ईयर में हम फेब कंसिडर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, बेस्ड ऑन डेट। हाँ, बेस्ड ऑन डेट। जैसे एक और देखो एग्जांपल देता हूँ, इससे कंफ्यूजन शायद क्लियर हो जाए। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया तुमको 29 फेब 2004 से सेम ले लो, 29 फेब 2016। ठीक है, अब कौन सी कंसीडर करेंगे? तो इस बार हम देखो, इस बार कौन सी आ रही है, 2004, 2008, 2012 और 2016। अब कंसीडर कौन सी करेंगे? देखो 29 फेब रात को 28 तारीख को ही हो जाती है, 28 के बाद ही 29 हो जाती है, 29। तो ये 29 का पूरा दिन घूमेगा, फिर 1 मार्च आएगा, 1 मार्च 2004। ठीक है, तो बेसिकली 29 तारीख 2004 वाली पूरी कंज्यूम हुई है। ठीक है, लेकिन 29 फेब 2016 वाली कंज्यूम नहीं होगी। रात को जैसे ही 28 तारीख के बाद 29 होगा, वैसे ही जो भी इस दिन मान लो कुछ भी था यार, इस दिन जो भी सैटरडे, संडे, मंडे, है ना, जो भी दिन था, संडे मान लो चाहे कुछ भी मान लो, जो भी था, तो 29 फेब को जो है ये वाला तो 29 फेब कंज्यूम होगा, ये संडे तो पूरा रहेगा, क्योंकि 28 के बाद 29 हुआ। 28 जैसे ही रात को 12 बजे संडे आ गया फ़ोन में, कैलेंडर में संडे आ गया, लेकिन वो पूरा कंज्यूम हुआ। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 2004 साल जाएगी, ऐसे करके हम 12 तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही 28 फेब 2016 आएगी, उस दिन जो भी डे होगा, जैसे ही 29 बजेगा तुरंत वो डे आ जाएगा, तो वो कंज्यूम नहीं होगा। तो बेसिकली 2016 नहीं कंसीडर करते इसमें, लेकिन कंसीडर वही 3 करेंगे। गैप कितने का है, 12 का, 3, 12 और 3 15, एक जो है वो क्या होगा, ऐड होगा, संडे का मंडे आ जाएगा। ठीक है, 2004 का जो है वही कंसीडर करेंगे, क्योंकि 2004 का पूरा 29 फेब कंज्यूम हुआ है। 29 फेब 2016 तो तुरंत आया ही है। अब आया समझ में? ठीक है, तो ये था केस 1, जिसके अंदर क्या है कि हमारी ईयर जो है वो क्या रहती है, डिफरेंट, और हमारे ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये है हमारा केस पहला। दूसरे केस में हम पढ़ते हैं। बेसिकली दूसरा केस हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं, रिवीजन है बस एक। ठीक है, दूसरा केस अभी अभी जस्ट अभी अभी पढ़ा है हमने। वो क्या है, केस 2। केस 2 में क्या होता है, ईयर सेम, और ईयर सेम है और डेज एंड मंथ आर डिफरेंट। ये केस हम अभी पढ़े हैं। इसमें क्या है, देखो जैसे मान लो यही पढ़ा था ना हमने, ये पढ़ा। देखो यहाँ हमने पढ़ा एक ही महीने की जो चीज़ें हैं वो क्या है, बस डेट का मैंने गैप चेक किया और वो चीज़ मैंने यहाँ पे निकाल दी। दूसरी चीज़ हमने यहीं कहीं पढ़ी थी, जिसमें हमने मंडे वगैरह लिया था, ये रहा 6 फेब और 27 जनवरी। तो बेसिकली पास पास का था। केस हमने अलग क्यों बनाया, केस हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, बहुत दूर दूर का गैप चेक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला गैप मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मान लो 15 अगस्त 2005, और ईयर तो सेम है तो 2005 ही रहेगी। इधर ले लो मई और 20, और 15 अगस्त 2005 वेडनेसडे ले लिया मैंने, ये चीज़ कंसीडर कर ली, ये चीज़ आई मेरे पास। ईयर सेम है, मुझे ईयर का कोई मतलब नहीं, इसको सेम पड़ा रहने दो, कोई इशू नहीं है।
सेम है तो हमें उस छेड़छाड़ भी नहीं करनी, हमें सिर्फ ये देखना है अब ये चीज़। तो इसके अंदर हमें चीज़ देखनी क्या होती है, जो मंथ स्टार्ट होता है, स्टार्ट क्या होता है मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। ठीक है, अब देखो मई में हम देखते हैं कितने दिन बचे हैं, क्योंकि बेसिकली मैं जा कहाँ से रहा हूँ, मई से अगस्त की तरफ ही जा रहा हूँ, चाहे अगस्त से मई की तरफ आओ चाहे मई से अगस्त की तरफ जाओ। बेसिकली देखो 15 अगस्त यहाँ है, फिर ऐसे 14, 13 इस तरीके से पूरा अगस्त गायब होगा, पीछे जाएंगे तब। समझाने के लिए ना 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा इधर चलता हूँ। ठीक है, हमें कहाँ जाना था, मई से जाना था ना, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त की तारीख है 15 है, फिर 14 आएगी, ऐसे करते करते 1 अगस्त आएगा। 1 अगस्त के बाद जो है 31 जुलाई आएगी, फिर 30 जुलाई आएगी और ऐसे करके 1 जुलाई आएगी। फिर आएगा 30 जून, 30 जून के बाद ऐसे पीछे जाएंगे, फिर जाते जाते 1 जून आएगा। 1 जून के बाद यहाँ आएगी 31 मई, और 31 मई के बाद यहाँ मैंने डेट क्या ली थी एक बारी के लिए, 20। यहाँ क्या आएगी 20। तो गैप पीरियड देखो क्या है, गैप पीरियड है 20, 21, 22, 23, 24 मई, है ना, 20 मई, 21 मई, आगे बढ़ रहे हैं हम, और यहाँ क्या है पीछे जा रहे हैं हम। तो बेसिकली जो चीज़ है वो चाहे इसको इस तरीके से देख लो कि मुझे 20 मई से 15 अगस्त पे जाना है, या पीछे की तरफ देख लो, है दोनों सेम ही, बस पीछे की डेट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पीछे जा रही है। तो बेसिकली हमें क्या लेना था, मई में हमारे पास क्या था, 20, 21, 22, 23, 24 करके लास्ट के दिन, यानी रिमेनिंग डेज। जो महीना गिवन होता है, जहाँ पे पहुँचना होता है, उसके लेने होते हैं रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन कितने हैं। जून के तो पूरे ही लेने पड़ेंगे, वो पूरा महीना ही यूज़ हो रहा है, 31 का पूरा महीना जुलाई का यूज़ हो रहा है, और अगस्त के सिर्फ 15 दिन यूज़ हो रहे हैं। तो जो डेज गिवन है, या फिर बोल दो डेट गिवन, जो डेट गिवन है वही यूज़ करनी है, जो भी आखिरी का महीना होता है। अगर यहाँ पे मैं इस चीज़ को उल्टा भी लिख देता, 20 मई से लेके 15 अगस्त, तो भी हम ऐसे भी लिख देता ना मैं इसको, कि 20 मई 2005 को मान लो संडे था, तो तुम 15 अगस्त का निकालो क्या था, तो भी भाई सेम ही चीज़ आती है कि मेरे को 20 मई से जाना है, तो 20, 21, 22, 23, 24 चीज़ें दोनों में ही सेम आती हैं। तो हमें बेसिकली जो पहले महीना आता है उसको लिखना है, जो बाद में महीना आता है उसको देखना है। इन दोनों महीनों को देखा, जो महीना बाद में आता है लास्ट में, इस सीक्वेंस में जनवरी फरवरी में जो महीना बाद में आता है उसकी डेट गिवन लिखनी है, जो महीना पहले आता है उसके रिमेनिंग डेज लिखने हैं। मई के कितने रिमेनिंग डेज हैं, 11। ठीक है, जून के कितने हैं, 30, जुलाई के कितने हैं ये, और इसके कितने हैं ये। उसके बाद हमें ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। जून जुलाई इनके याद कर लो, 2 और 3 होते हैं, यही चीज़ याद करने के लिए स्टार्टिंग में बताया था। 15 को 7 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, और 11 को 7 से डिवाइड करूंगा 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अब सिंपली इसको ऐड कर दो, ये जितने भी रिमाइंडर है ना इनको ऐड कर दो, कितना आया 10। इस 10 का फिर से निकाल दो, जो भी अगर 7 से बड़ा नंबर आ रहा है डिवाइड कर दो बस, सिंपल। कितना आया 3। यही 3 मेरा क्या होगा, पीछे जा रहा हूँ, वेडनेसडे में से 3 माइनस होगा, वेडनेसडे -3। वेडनेसडे क्या है मेरे पास, कितने पे होता है वेडनेसडे, 3, 3 में से 3 माइनस करूँगा क्या आएगा, 0, 0 माइनस 0 का मतलब संडे। बताओ, समझ आया। अब जो है एक और एग्जांपल करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, इसी के ऊपर बेस्ड अगर एक और एग्जांपल लें जिसके अंदर हम लीप ईयर की बात करेंगे, हम एक लीप ईयर इंक्लूड करते हैं। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 30 मई 2004, मान लो सैटरडे, और मेरे को जो जाना है वो जाना 30 जनवरी तक, ईयर सेम है, केस 2। बताओ क्या होगा। तो अब देखो, चाहे मई से जनवरी जाओ चाहे जनवरी से मई, बात बिल्कुल सेम होती है। अभी अभी ये चीज़ समझा के हटाऊँ तो इसमें कन्फ्यूजन जिसको भी हो रही है तो मेरे को इस एग्जाम्पल के बाद बताना। ठीक है, देखो क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जो लास्ट मंथ होता है उसका मेरे को रिमेनिंग डेज लिखनी है। नो मैटर हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में, उसका मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ मई के रिमेनिंग डेज जो डेट है मेरे को वो लिखनी है, 30 लिख दी मैंने। फिर उसके बाद जनवरी, जनवरी की कितने दिन रह गए, 1। अब देखो 2004 क्या है, एक लीप ईयर है, इसके अंदर फरवरी 29 डेज की थी, मार्च में 31 और अप्रैल में कितने हैं, 30। ठीक है, उसके बाद और डेज 1, 1, 3, 2, 2 लिख दिए, सबको ऐड कर दो, कितना आया, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आया, 7 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 2।
अब हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। सैटरडे में से 2 दिन माइनस कर दो। जैसे ही सैटरडे में से 2 दिन माइनस करोगे आंसर आएगा थर्सडे। सैटरडे किस पे होता है, 6 पे। 6 माइनस 2 कितना है, 4। 4 पे क्या होता है, थर्सडे। ठीक है, अब इसमें चीज़ में कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। बताओ भाई, समझ आया? कोई भी ऐसा जिसको समझ ना आया हो या कंफ्यूजन हो किसी को? ठीक है। तो आ गया समझ में। अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने 2 चीज़ें पढ़ी। अभी तक हमने ना 2 चीज़ें पढ़ ली। नहीं, हमने 3 चीज़ें पढ़ ली अभी तक, सारी ही चीज़ें पढ़ ली जो भी हमें यूज़ होनी थी। अभी तक हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने डेज़ का ऑड डेज़ निकालना सीखा। डेज़ को कैसे निकालते हैं, डेज़ डिवाइडेड बाय 7, जो रिमाइंडर होता है वो क्या है, ऑड डे। पहली चीज़ हमने ये पढ़ ली। उसके बाद हम इन ऑड डेज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। उसके बाद हमने मंथ का निकालना भी सीखा अभी। मंथ का कैसे निकालते हैं, मंथ में कितने डेज हैं, डेज इन मंथ, और उसके बाद जो है 7 से डिवाइड कर दिया। वहाँ से फिर जो रिमाइंडर आया वो मेरा क्या आया, ऑड डे। और ऑड डे को फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और उसके बाद हमने पिछले केस में ईयर का भी निकालना सीख लिया कि ईयर का कैसे निकालते हैं। ईयर का निकालते हैं हम, ईयर गैप प्लस लीप ईयर कितने हैं, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, फिर उसके बाद रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर क्या होता है, वही ऑड डे होता है, वही ऑड डे होते हैं हमारे। और उसको फिर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। ये चीज़ जो है हमने सीख ली अभी तक कि कितने होते हैं। अब हम अगले केस पे बढ़ते हैं जिसके क्वेश्चन मोस्टली केस एग्जाम्स में देखे गए हैं, और वो क्या है हमारा, केस 3। केस थ्री बेसिकली क्या है, केस 1 प्लस केस 2 का कॉम्बो, यही केस 3 है। इसके अंदर हमारा ईयर भी डिफरेंट होगा, मंथ भी डिफरेंट होगा, और डे भी डिफरेंट होगा। ठीक है, सब कुछ ही डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो कुछ भी ले लो, अब तो डेट एग्जांपल ले लेते हैं कि जो है मेरे पास यहाँ क्या है, 30 अगस्त 2003 है, और यहाँ ले लेते हैं 25 मई 2015। भाई ये जो है इतना सा, ये हम केस 1 में पढ़ के आए थे। ठीक है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये हम केस 2 में पढ़ के आए थे। सेम वैसे ही सॉल्व होगा। पहला चीज़ केस 1 में जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा था। इसको कैसे सॉल्व करना है, ईयर का गैप कितना है, 12 साल का गैप है दोनों के बीच में। लीप ईयर कितने हैं इसमें, 3, डिवाइडेड बाय 7, 12 बाई 15, 12 3 15, 15 बटे 7, 1। एक क्या आया मेरे पास, ऑड डे। हम ईयर में कहाँ जा रहे हैं, 3 से 15 आगे जा रहे हैं, तो +1, तो इसका ऑड डे कितना आया, +1। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है दूसरा केस। दूसरा केस क्या है मेरे पास, अगस्त और मई। मई है पहले, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अगस्त के पूरे लास्ट जो महीना होता है उसके पूरे दिन लिखने, डेट लिखनी होती है, 30 तारीख है, 30 दिन लिख दी। जो स्टार्टिंग महीना होता है उसके बचे हुए दिन लिखने होते हैं 25, यानी 6 दिन बचे तो मैंने 6 दिन लिख दिए। उसके बाद जून के 2 होते हैं, जुलाई के 3 होते हैं। ठीक है, मई 6 दिन, 2 3, और इसके कितने आए, 2, 7 से डिवाइड करके 2 आया। ठीक है, 6 4 10 3 13, 13 को 7 से डिवाइड किया मैंने। ठीक है, सही करा ना, हाँ 13 को मैंने 7 से डिवाइड किया, कितना आया, 7, 7 और 6 13, कितना आया मेरे पास, 6। ठीक है, ऑड डेज मेरे पास कितने आए, 6। अब हमें देखना है कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे। अगस्त से मई की तरफ जा रहे हैं हम, पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आया, -6। दोनों का कॉम्बिनेशन है तो -6 + 1, आंसर कितना आया मेरे पास, -5। तो मुझे क्या करना है, अपने जो भी गिवन है, मेरे को गिवन ही नहीं है, मैं लिख देता हूँ फ्राइडे। मेरे को क्या करना है, इस बेसिकली फ्राइडे में से 5 माइनस करना है। फ्राइडे में से 5 माइनस कर दो, या फिर फ्राइडे में 2 ऐड कर दो, या फिर याद होगा फ्राइडे किस पे आता है, बताओ भाई किस पे आता है फ्राइडे, 5 पे
5 पे 5. आया था, तो 5 में से 5 माइनस कर दो, कितना आया? 0. 0 तो 0 आया तो सेम ही रहेगा, ये भी फ्राइडे ही रहेगा फिर। शॉक क्या लगना है इसमें? फ्राइडे 6 है सर। अबे नहीं यार, फ्राइडे यहाँ पे 2 तो संडे हो रहा है, और यहाँ पे 5 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी तो संडे ही हो रहा है। संडे ही तो आएगा. हाँ 0 पे संडे ही तो होता है, क्या यार तुम भी। 5 माइनस 5 0, 0 पे संडे ही तो होता है। संडे तो बता रहे सर। मैं ही जो है ज़्यादा कैलेंडर पढ़ लिया मैंने। ठीक है, संडे जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बेसिकली क्या देखना होता है केस 3 में, कि दोनों केस का कॉम्बिनेशन देखना होता है। पहली चीज़ तो ये देखना होता है, और दूसरी चीज़ में वो तुम समझ ही जाओगे। दूसरी चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ अब, वो पहले से ही समझी हुई है, जो हम अभी तक समझे आ रहे हैं। इसके अंदर केस 3 के अंदर हमेशा 28 फेब ही लेना है। इसके अंदर चाहे महीना जो है वो, जैसे मान लो कि ले रखा है, उसके अंदर दे रखा है, कुछ भी दे रखा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, देखो 29 फेब ही क्यों लेना है? 29 फेब इसलिए लेना है क्योंकि इसके अंदर जो एक डे जो हमारा एक्स्ट्रा है ना फेब वाला, वो हम ईयर में प्लस कर देते हैं, लीप ईयर निकालते हैं ना, तो उस लीप ईयर के 3 और डे हैं। देखो 2003 से 2015, 2003 से 2015 मेरे पास क्या आया? 2004, 2008 और 2012, ये मेरे पास 3 साल आए थे ना लीप ईयर। लेकिन हमने इसके 2004 में एक फरवरी भी आया होगा, 2008 में भी फरवरी, 2009 में भी, 12 में भी फरवरी। इन फरवरी को हमने इनके बीच में क्यों नहीं इंक्लूड करा? अगस्त और मई के बीच में क्यों नहीं इंक्लूड किया? वो इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि जो हमारे पास फरवरी होता है, जो एक दिन एक्स्ट्रा लेके आता है, वो ऑड डे ईयर में बना देता है। 2004 के अंदर 365 दिन तो थे, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा था। तो अगर हम इसका ऑड डे निकालें तो 2 ऑड डे आते हैं। वैसे ही 2008 के अंदर टोटल 365 दिन तो थे, लेकिन एक और दिन था, तो जब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तब भी 2 आते हैं, ऐसे ही करके 2 आते हैं। तो बेसिकली जब मैंने इस चीज़ का बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया था कि 2003 के 3 से 15 के अंदर टोटल 3 तो है लीप ईयर और 9 है मेरे पास नॉर्मल ईयर। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 3 साल में 6 ऑड डे हो गए, और 9 साल में, हर नॉर्मल ईयर में तो एक ही ऑड डे होता है, तो 9 साल में 9 लीप ईयर हो गई। तो 9 और 6 15, 15 को 7 से डिवाइड किया, कितना आया? 1। यही 1 यहाँ आ रहा था। तो बेसिकली ये इसका बेसिक होता है कि ये आता कैसे है। नॉर्मल याद रखने के लिए गैप प्लस लीप ईयर, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा 29 फरवरी है ना, वो हम ईयर में उठा के ले जाते हैं। वो 29 फरवरी वाला जो एक ऑड डे होता है, वो हम ईयर में उठा ले जाते हैं। तो 29 फरवरी का जो है ईयर में उठा लिया हमने, और ईयर में उठाने की वजह से मंथ के अंदर उसको कंसीडर नहीं करते, और मंथ में कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए हम हमेशा फरवरी को भी 28 का ही महीना मानेंगे। फरवरी को कभी भी 29 का महीना नहीं माना जाएगा। जैसे अब इस केस पे एक छोटा सा एग्जांपल ये रहा। एग्जांपल जैसे 30 जनवरी 2006, ठीक है, से लेके 5 मार्च 2009, ये आया मेरे पास एक केस, मान लो। तो अगर मेरे पास ये वाला केस आ रहा है, ठीक है, पहले इससे समझो, फिर एक और एग्जांपल भी दूंगा, डाउट दूर करूंगा सारे। मान लो इस दिन क्या था? संडे था, ठीक है, इसका दिन मेरे को निकालना है। तो 6 से 9 गैप कितना है? 3 साल का। लीप ईयर कितने हैं? 1, ठीक है। कितना? 2004 ही बचेगा सिर्फ, 2004, नहीं 2 है लीप ईयर। लीप ईयर कितने हैं? 2। अरे 2004 कहाँ, 2008 आएगा यार, क्या कर रहा हूँ। 3, एक लीप ईयर है, 3 और 1 4, 7 सिर्फ से, एक ही ना हो. हाँ एक ही होगा, एक ही होगा, 2008 ही लीप ईयर होगा। मैं ही बार बार वो 2003 लिख रहा हूँ ना, इस वजह से 4 घूम रहा है। तो क्या होगा, 7 से डिवाइड किया मैंने, 4 ही रिमाइंडर बचेगा। तो ऑड डेज कितने हो गए मेरे पास? 4। ये तो ईयर का केस हो गया, ईयर वाला। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास? जनवरी, यहाँ क्या हो गया? फेब, और यहाँ क्या हो गया? मार्च। तो जैन फेब मार्च किया मैंने। फेब में 28 ही दिन लेने हैं, 0। मार्च के अंदर 5 दिन,
क्योंकि डेट लिखनी होती है, 5 का 5 लिख दिया मैंने, और जनवरी में रिमेनिंग डेज ये नहीं बना, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 को 7 से डिवाइड करूँगा कोई फ़ायदा नहीं, रिमाइंडर उतना ही रहेगा। जनवरी से मार्च आगे की तरफ जा रहे हैं +6, 6 से 9 आगे की तरफ जा रहे हैं +4, 6 और 4 10, 10 को मैंने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है 3। अगर रिमाइंडर 3 आया तो संडे में 3 ऐड कर दो, संडे में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा वेडनेसडे। ठीक है, संडे 0 पे होता है, 0 + 3 3, 3 पे क्या होता है वेडनेसडे। तो बेसिकली ये हो गया, ये तो समझ आया होगा सबको, है ना। अब मान लो लीप ईयर उठा लेते हैं, 2006 की जगह 2004 ही ले लेते हैं, 4 घूम रहा है तो 4 उठाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरे पास यहीं लिखा हुआ है 29 जनवरी 2004, लीप ईयर ले लिया मैंने। यहाँ भी मान लो मैं लीप ईयर ले लेता हूँ, 1 मार्च और 2012 लीप ईयर ले लिया, दोनों लीप ईयर ले लिए। अब 4 और 12 का केस मैंने समझाया था, 4 और 12 के बीच में गैप कितने का है, 8 साल का, 8 साल का। अब देखो 29 जनवरी के बाद 29 फरवरी भी आएगा और वो 2004 का आएगा, तो साल काउंट हो रहा है ना लीप ईयर, तो 2004 का 29 फरवरी कंज्यूम हो रहा है, तो 2004 लेंगे। उसके बाद 2008 भी आएगा। और अब देखो 2012 का, 2012 का क्या लीप ईयर कंज्यूम हो रहा है, फरवरी हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि फरवरी से होके ही मार्च गुजरेगा, तो 2012। तो कितने आए, 3 साल। 8 और 3 कितने होते हैं मेरे पास 11, 11 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 और 4 11, रिमाइंडर कितना है मेरे पास 4, रिमाइंडर 4 आ गया। आगे जा रहे हैं तो ये क्या हो गया +4। अब हम चलते हैं अपने इनकी तरफ, इनकी तरफ लिखा मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च। अब जो फरवरी था उसका 29 तारीख में ऑलरेडी 2004 और 2008 और 2012 का जो फरवरी का 29वां दिन, यानी एक जो एक्स्ट्रा दिन था, वो मैं 366 बना के लेके जा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 28 ही मानूंगा, 0 ही लिखूंगा, क्योंकि 28 दिन होते हैं, 28 को 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 और टी। मार्च के अंदर 1 तारीख है तो 1, ठीक है, और जनवरी में 29 30 31, 2 दिन बचे तो 2, तो यहाँ कितने आए 3। आगे जा रहे हैं तो +3 और +4 कितने हो गए +7, 7 से 7 डिवाइड किया तो कितना आया 1, सॉरी 7 से 7 तो रिमाइंडर कितना आया 0, क्वोशिएंट 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 0। और 0 का मतलब क्या होता है कि मान लो 29, इसको 2 तो फ्राइडे था, तो फ्राइडे +0 फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे में 0 ऐड करेंगे सेम ही रहेगा, 5 + 0 5, तो कितना हुआ फ्राइडे। बताओ अब समझ आया। हाँ जी सर। ठीक है, एक और कर लेते हैं इसमें एग्जांपल। अगर एक और एग्जांपल करें तो अभी तक पीछे जा रहे थे हम, अब आगे चले जाते हैं। 2 अगस्त 2015, मतलब आगे की तरफ जा रहे थे ना, पीछे जाते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, मान लो यहाँ होगा 17 अगस्त और 2003, ठीक है, इस दिन मान लो सैटरडे। तो 2015 2003 वही सेम चीज़, कुछ नहीं करना, 12 + 3, वही 3 लीप ईयर हैं इसके बीच में, और वही चीज़ है, डिवाइडेड बाय 7, यहाँ क्या आया 1, 15 से 3 माइनस करेंगे क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। वहीं 2 से 2 अगस्त है, 17 अगस्त है, बेसिकली महीने तो चेंज हो ही नहीं रही है, सिंपल सिंपल डेट चेंज हो रही है। कितने का गैप है डेट में, 2 का, सॉरी 15 का, 15 दिन का ही फासला है ना दोनों के बीच में। 7 करेंगे, यहाँ क्या होगा +1, डेट में क्या जा रहे हैं 2 से 17 आगे जा रहे हैं, तो ये कितना हुआ +1, +1 -1 क्या हो गया 0, तो सैटरडे का सैटरडे रहेगा। बताओ समझ आया। ठीक है, ये तो थी हमारे 3 केस थे जिनके ऊपर क्या होता है मेरा, जो बेसिकली पूरा कैलेंडर रिवॉल्व करता है। अब दूसरी चीज़ जो है, एक क्वेश्चन लास्ट जो तरीका हमारे पास बचा, वो क्या चीज़ बची कैलेंडर की, जिसके अंदर हमें कोई, इसके अंदर तो 2 डेट गिवन थी, सॉरी हाँ 2 डेट गिवन थी, एक रेफरेंस के लिए डे भी गिवन था, है ना। हर क्वेश्चन के अंदर हमने यही देखा कि हमें एक रेफरेंस के लिए डेट गिवन थी और पूरा उसका डे गिवन था, और हमें दूसरी का निकालना था। लेकिन क्वेश्चन हमने ऐसे भी देखे हैं कि सीधी सीधी एक डेट ही गिवन है भाई, मान लो कि 25 जनवरी 2006 को क्या होगा, 2006, और आगे ना इसके पीछे कोई रेफरेंस दिया है ना कुछ दिया है। तो इसको करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड हम अभी सीख के आए हैं, पहला मेथड हम अभी सीख के आए हैं कि मान लो ये दे रखा है, अभी लिखा मैंने 25 जनवरी 2006, इस दिन क्या होगा। द वेरी फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, आज की तारीख लिखना। आज कितनी तारीख है वैसे, 8 फरवरी, आज की तारीख लिख दो, 8 फेब
2025, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिख दो, आज एक सेकंड, सैटरडे, आज क्या है, सैटरडे। और इसके बाद सेम चीज़ 2025 से 2000 इसके बीच में 19 साल का गैप है, प्लस इनके बीच में जो है हमारे पास वो क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर कितनी है, 6 के बाद 8 आएगी, 12 आएगी, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, तो 5 लीप ईयर आएंगी। डिवाइडेड बाय 7 कर दो, 19 और 5 कितने होते हैं, 24। 24 को मैंने 7 से डिवाइड करा, 21, 3 बचा, तो 3 यहाँ पे आ गया। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, -3, ठीक है। उसके बाद जनवरी और फरवरी, जन के कितने दिन बचे, 5, फरवरी के कितने हैं, 8, और कोई लीप ईयर वीप ईयर है नहीं, कुछ नहीं करना, 8 दिन। 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 को मैंने 7 से किया तो ये कितना आया मेरे पास, 6, 6 आ गया। यहाँ भी कर सकते थे, इसको 8 को डिवाइड किया, ये कितना है, 1, 5 और 1 कितना है, 6, तो 6 आ गया। जनवरी के 6 दिन बचे हैं ना, अच्छा हाँ, जनवरी के, जनवरी के ठीक है 6 ठीक दिन है बचे ठीक है, हैं। हाँ वही एक चीज़ है, मैं समझा रहा था बस, हो जाती है। जनवरी के बचे 6 और फेब के बचे 8, ठीक है। तो कितना हुआ, 8 और 6, 14, तो यहाँ पे कितना बचा, 0 बेसिकली। तो मेरे को क्या पता चला, 0 - 3। अब 0 - 3 करूँगा तो मेरे को क्या है, 3 दिन पीछे जाना है, ठीक है, 3 दिन पीछे जाना है। तो 3 दिन पीछे, सैटरडे से भाग जाओ, 3 दिन पीछे, सैटरडे -3, सैटरडे -3 करेंगे तो सैटरडे क्या है, 6 - 3, 3, 3 पे क्या होता है, वेडनेसडे। तो बेसिकली जो है हमारा 25 जनवरी 2006 को वेडनेसडे था, ठीक है, आया समझ में। तो ये तो है हमारा पहला मेथड, हाँ भैया। ठीक है। ये पहला मेथड है हमारा, जिसको हमने इस तरीके से किया। ये हमने अभी तक सीखा पीछे रेफरेंस से लेने के बाद, कि जो है रेफरेंस जो है वो सीखा हमने बेसिकली। अब दूसरा मेथड क्या है वो सिखाने जा रहा हूँ। पहला मेथड नहीं समझ, अगर दूसरा मेथड नहीं याद रहता, उसमें क्या है, कोड है, वो मैं कोड बता दूंगा, किस तरीके से आया है वो भी बताऊंगा। लेकिन नहीं याद रहता तो बेसिकली जो भी हमारा उस दिन डे होगा, पेपर में एडमिट कार्ड पे डेट भी लिखी होगी, डे भी लिखा होगा, देख लेना आराम से और रेफरेंस लेके कर लेना। मेथड नंबर, कोई मेथड नहीं है, कोई केस नहीं है, बस एक मेथड है। क्या है, ईयर, पहले वही बना देता हूँ चार्ट, ईयर और हमारा ऑड डेज, ठीक है, ईयर और ऑड डेज। अब ईयर और ऑड डेज निकालना है। ईयर क्या है, मान लो 100, 100 में हमारे पास 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में, ये याद करनी है, अभी बताऊंगा कैसे, 200 में 3 होती हैं, 300 में 1 होती हैं और 400 में 0 होती हैं। बस यही कोड है जो इस चैप्टर में याद करना है, और कुछ नहीं याद करना। अब आया कहाँ से ये, वो चीज़ बताता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि हम ईयर के ऑड डे कैसे निकालते हैं। ईयर के ऑड डे हम कैसे निकालते हैं, जितने ईयर, जो ईयर का गैप होता है वो, प्लस क्या करते हैं यहाँ पे, लीप ईयर, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं यहाँ पे नीचे, 7। तो यहाँ पे बेसिकली गैप कितने साल का है, 100 साल। ये 100 ईयर नहीं है, ये 100 साल है, कि कोई भी 100 साल का मतलब 2000 से लेके 2100 की बात कर लूँगा मैं, या मैं 1950 से लेके 2050 की बात कर लूँगा मैं, या मैं यहाँ पे क्या कहते हैं 1980 से लेके 2080 की बात कर लूँगा। मैं ये गैप की बात कर रहा हूँ कि 100 साल का जो गैप होता है, उस गैप में कितने चीज़ है। तो ये 100 साल का गैप है। अगर यही 200 साल का गैप हो, कि 2000 से लेके 2200, यही 300 साल का गैप हो, यही 400 साल का गैप हो, तो ये गैप है सारा। तो 100 साल का जो गैप था, प्लस लीप ईयर कितने होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 100 साल में 24 होते हैं, ठीक है, 200 साल में 48 होते हैं मेरे पास, उसके बाद 300 साल में 72 होते हैं, और 400 साल में 97 होते हैं, ठीक है, यही चीज़ हमने पढ़ी थी। 100 साल में कितने होते हैं, 24, डिवाइडेड बाय 7, 7 करूँगा, 124 डिवाइडेड बाय 7, इसको काटेंगे जब हम, तो क्या कहते हैं, 7 × 1 = 7, और उसके बाद 5 ही रिमाइंडर बच रहा है, सही कर रहा हूँ मैं, तो क्या है, 5 रिमाइंडर जो है मेरे पास बच रहा है। तो जब 124 को काटेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, वहीं पे यहाँ पे 248 को जब मैं काटूंगा 7 से, तो 7 × 21 होता है, ठीक है, और उसके बाद कितना बचा, 38, 7 × 5 = 35 और 3 38, तो रिमाइंडर कितना आया, 3, ठीक है। वहीं पे जब मैं इस 372 को काटूंगा किससे, 7 से, तो 7 × 5 = 35, 22 बचा, 7 × 3 = 21, रिमाइंडर कितना बचा, 1। वहीं पे मैं जब 400 को काटूंगा 497 को,
तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो वही रिमाइंडर बच रहा है मेरे पास। तो अब जो है इस चीज़ को याद कर लेना कि 100 साल में जो है 5 होते हैं। एक साफ साफ बना देता हूँ मैं यहाँ पे, इस चीज़ को याद कर लेना, ईयर और ऑड डेज। 100 साल में 5 होते हैं, 200 साल में 3 होते हैं, 300 साल में 1 होता है और 400 साल में 0 होते हैं। अब जो है इसका यूज़ किधर है, क्या यूज़ करते हैं हम इसका, ठीक है। तो इसका जो यूज़ है वो हम कहाँ करते हैं, इसका जो यूज़ है हाँ, पीछे क्वेश्चन क्या करा था मैंने, 25 जनवरी 2006, इसका यूज़ करना बताता हूँ। अब देखो कहाँ यूज़ होगा, क्या है 25 जनवरी 2006, ये था मेरे पास 25 जनवरी 2006। देखो सबसे पहली चीज़, जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं वहाँ से स्टार्ट कर दो। जनवरी है, महीना जो है जनवरी से स्टार्ट होगा। जैसे अभी एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं इसके साथ में 5 मार्च और यहाँ लिख लो 1726, ये लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहले इससे समझाता हूँ। देखो 5 मार्च वाले से ज़्यादा इजी है क्योंकि बीच का महीना है। मार्च क्या है, मार्च साल किससे स्टार्ट होता है, जनवरी से, तो जनवरी फरवरी मार्च लिख दिया। हम पहले इतना केस सॉल्व करेंगे केस 2 की हेल्प से। जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी के पूरे 31 दिन यूज़ हुए, 31 दिन यूज़ हुए मतलब 3 और डेज। फरवरी के कितने होंगे, ये क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं, 26 जो है मेरा 4 से डिवाइड नहीं होता है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है तो इसके अंदर फरवरी 28 दिन का होगा और डेज मेरे 0 होंगे। मार्च के सिर्फ 5 दिन यूज़ हो रहे हैं तो 5 दिन मैंने लिख दिए। ये कितना होगा, इतना सा। उसके बाद हम बात करेंगे 1700 और 26, इसको तोड़ देते हैं, 1700 प्लस 26, 1700 प्लस 26। अब देखो जो 1700 होता है ना, उसको बेसिकली हमने बनाना होता है 400 का जो है मल्टीपल देखना होता है, 400, फिर 400 के बाद 800, 800 के बाद 1200, 1200 के बाद 1600, ठीक है। 400, 800, 1200, 1600, तो 1600 के बाद आया ना 1600 प्लस 100, ये कितना बना मेरा 1700। और ये कैसे बना, ये हो जाएंगी चीज़ें याद, घबराने की चीज़ नहीं है, स्टार्टिंग में बस समझ रहे हो इसलिए थोड़ी सी लगेगी। कैसे बना देखो, हर 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 1700। अभी मैंने बताया 400 का ऑड डे कितने होते हैं, 0 0 0 0, तो इसलिए जो 400 का मल्टीपल है उसको निकाल दो, वो 0 बना देगा, बचा कितना सिर्फ 100। ये 100 के ऑड डेज कितने होते हैं 5, तो 0 प्लस 5 5, यानी 1700 के ऑड डेज मेरे पास कितने आए 5, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक चीज़ याद रख लेना, 26 में से हमें सिर्फ एक कम करना होता है, 25। 25 को है 4 से डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा यहाँ लिखना होता है। यानी ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7 वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं होता, इसलिए हम 25 26 में से ना, जो भी यहाँ गिवन है ये दो डिजिट, इसमें से एक कम कर देते हैं, 25 लिख देते हैं, और फिर इसी 25 को हम 4 से डिवाइड, लीप ईयर के लिए लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं ना, वही 4 से डिवाइड किया और क्वेश्चन लिखा, क्योंकि दूसरी डेट तो गिवन नहीं है, 29 फरवरी का कोई रोल नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया बस। अब ये चीज़ मेरे को सॉल्व करनी है, इसको पूरे को कंप्लीटली सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 25 है, इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 3 21, और यहाँ कितना आया 4। अब इसको ऐड कर दो, 6 4 10, 5 5 10, कितना हो गया 20 3 23। 23 को 7 से डिवाइड किया, 23 को जैसे ही 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2, ऑड डेज कितने आए 2, यानी 2 ऑड डेज आए। 2 का मतलब क्या होता है, 0 फॉर संडे, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे था मेरा 5 मार्च और 1726 को, ठीक है। बताओ समझ आया। अब जो है, हम इसको निकालते हैं 25 जनवरी। नहीं, एक बार रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर हाँ दीजिए। कर रहा हूँ। ये देखो, वो वहाँ पे 5 + 25 है ना, वहाँ से। देखो यहाँ पे क्या करना होता है, मेरे पास जो ईयर है ना 1726, मुझे इसको जो है लिखना होता है तोड़ के। पहली चीज़, सेंचुरी ईयर अलग करने होते हैं, नॉर्मल ईयर अलग। 1700 प्लस 26, 1700 प्लस 26 कर दिया। अब 1700 क्या है, 4 का मल्टीपल देखो जो इसके बिल्कुल नज़दीक हो, 1600 है ना, 4 × 400,
1600 सेंचुरी ईयर तो ज़ीरो दे देगा हमारे पास ऑड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा फिर, सिर्फ 100 बचेगा। और 100 का जो है मेरे पास ऑड डेज कितने होते हैं, सिर्फ कितने होते हैं, 5। 100 के 5 होते हैं। उसके बाद 26, ये 26 होता है, इसको एक कम करके लिख दो। और ये जो कम करके लिखा है ना आपने, ये 25, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 4 से, तो वो तुम्हारे लीप ईयर आ जाएंगे। 25 प्लस 1, 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 24, 6 ज़ा 24 होता है। क्वेश्चन हमें यहाँ लिखना होता है 25 डिवाइडेड बाई 4, 6 ज़ा 24, यही 6 जो है मैंने यहाँ लिखा है। अब इनको देखो, क्या आया था मेरा इस साइड, 305, 305 आया था ना, 3 प्लस 0 प्लस 5 आया था, और फिर आया था 5 प्लस 25 प्लस 6। ये बेसिकली पूरा कोड रेडी हुआ था। और अगर ये मेरे पास कोड रेडी हुआ तो या तो इसको कंप्लीटली ऐड कर दो आप यहाँ पे, 5 और 5 10 हो गया 35, और ये 44, 44/7 कर दो तो भी जो है रिमाइंडर आपका वही आने वाला है, कितना, 2, 7 छिक्के 42, 2 रिमाइंडर आया। या फिर जो है ये 7 से जितने भी बड़े नंबर है ना, इनका पहले ही रिमाइंडर निकाल लो। 25 को 7 से करा तो 4 पहले ही रिमाइंडर आ गया, 6 4 10, 5 5 10, 20 और 3 23, 23/7 करूँगा तो 7 3 ज़ा 21 और 2 23, तो रिमाइंडर कितना आया, 2। तो ऑड डेज जो है ये मेरे पास 2 डेज आए, और 2 पे जो है मेरा क्या होता है, ट्यूसडे। तो वही जो है मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब की बार आया समझ। हाँ आ गया। अब देखो 25 जनवरी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये इजी लगेगा। 25 जनवरी कैसे इजी लगेगा, 25 जनवरी के तो 25 ही दिन होंगे, 25 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 21 बचा कितना, 4, 4 आ गया, प्लस इसको मैंने जब अलग किया तो ये कितना बना, 2000 प्लस 6, 2000 प्लस 6, 2004 का पूरा पूरा मल्टीपल है 400 का। अगर 400 का ये कंप्लीट मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 प्लस 6, 6 को मैं उसके बाद एक कम करके लिख दूंगा, और उसके बाद क्या करूँगा, 5 को डिवाइड करूँगा, 4 1 ज़ा 4, एक लिख दूंगा, 5 4 9 और एक 10, 10 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 3, 3 क्या होता है, वेडनेसडे, और शायद वेडनेसडे ही आया था, वेडनेसडे ही आया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेरे को निकालना होता है। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे भी लिख लो आप, कोई भी जो है मन करे वही डेट लिख लो। आज की डेट भी अगर हम लिख लेंगे इस चीज़ को तो भी बहुत जल्दी निकल जाएगी। क्या है आज, 8 फेब 2025। अगर 8 फेब 2025 लिखूं तो जनवरी के कितने होते हैं, 3, याद कर लो, जनवरी के 3, फरवरी के 8, 8/7 करूँगा, 1 बचा, 2000 का 0, 25 का 24 लिख दिया, 4 6 24, ठीक है। ये 7 3 21, 3 24, 6 3 9 1 10 3 13, 13 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 13, 4 आया, 4 क्या होता है, थर्सडे। तो आज थर्सडे नहीं, आज तो सैटरडे है। मैंने ही जल्दबाजी में कुछ गलती तो नहीं कर दी। 2025 से एक कम किया, 24, 4 6 24, 6, 7 21 22 23 24, 3, ये मेरा जनवरी का हो गया 3, ये 8 फेब का हो गया, एक रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद 2000 का 0 हो गया, और ये कितना हो गया, अरे 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 अरे, एक सेकेंड एक सेकेंड, कोई नहीं बोल रहा, सारे चुप बैठे हुए, किसी को समझ नहीं आया कैलेंडर। भाई फेब जो है 13 आएगा ऐड करने पे। ये जो है हमारे पास क्या आ रहा है, वो लिखे तो ठीक। जनवरी के 31 दिन होते हैं, 31 दिन का क्या हो गया, हाँ यार, जनवरी के 31 दिन 3 होते हैं, 31 दिन का आ गया, 8 फरवरी है, 8 फरवरी के तो 8 ही दिन लिखूंगा ना, तो वो भी ठीक था मेरा, एक रिमाइंडर, इसका 0 है, 25 का 24 हो गया, और 4 6 24 हो गया, 7, ये 3 बचेगा, 6 3 9 1 10 3 13, 13 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 ज़ा 7, 7 8 9 10 11 12, अच्छा 6 होता है, 7 4 13 काम से होने लग गया है, 7 और 6 13 होता है, 6 सैटरडे ही होता है, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। बस हो गया, इतना ही करेंगे अभी, इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं दिमाग को भी। ये था कैलेंडर, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कैलेंडर में क्या है, हमें याद रखनी है। बेसिकली वो चीज़ें याद कौन सी रखनी है, वो जो चीज़ें हैं हमें याद वो वाली रखनी है। जैसे एक चीज़ लिखवाता हूँ तुम लोगों को। एक क्वेश्चन इस तरीके से देखा जाता है कि सिमिलर ईयर,
सिमिलर ईयर। सिमिलर ईयर क्या चीज़ है कि जैसे मान लो 2025 है, 2025 में मेरे को खैर नहीं पता 2025 1 जनवरी को क्या था, लेकिन 2025 को मान लो कि 1 जनवरी 2025 को जो है मंडे था, तो जाहिर सी बात है कि लीप मंडे जो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लीप ईयर का, नॉन लीप ईयर, पहले मैं नॉन लिखूंगा, नॉन लीप ईयर का फर्स्ट डे ऑफ ईयर एंड लास्ट डे ऑफ ईयर सेम होता है। क्या होता है? सेम। पहला दिन और आखिरी दिन साल का बिल्कुल सेम होता है नॉन लीप ईयर का। और वहीं पे लीप ईयर अगर आ जाती है तो लीप ईयर का फर्स्ट डे ऑफ ईयर जो भी होता है, लेकिन लास्ट डे क्या होता है? फर्स्ट डे प्लस वन। यानी अगर मान लो संडे था लीप ईयर का 2024 का, लीप ईयर था 2024, इसका अगर पहला दिन 1 जनवरी संडे था, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर यानी फर्स्ट जनवरी अगर संडे था, तो इसका 31 दिसंबर जो होगा ना, वो क्या होगा मेरे पास? संडे प्लस वन यानी मंडे, लीप ईयर का। क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है। जैसे ये चीज़ हमने बचपन में नोटिस करी होगी, इस साल अगर मेरा बर्थडे संडे को आया तो अगली साल मेरा बर्थडे मंडे को आएगा, तब तो मम्मी टॉफ़ी दिलाएगी क्लास में बांटने के लिए, ठीक है, इस बार नहीं दिलाई थी। तो ये चीज़ इसीलिए होती है क्योंकि हर साल अगर नॉन लीप ईयर है तो साल का पहला और आखिरी दिन बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। नॉन अगर लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, नॉन लीप ईयर है तो सेम होता है। अब जैसे सिमिलर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, सिमिलर ईयर 1 जनवरी 2025 को फॉर एग्जांपल अगर मंडे था तो 31 दिसंबर 2025, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो 31 दिसंबर 2025 को भी मंडे होगा। तो जो कैलेंडर के दिन होंगे, अब एक के बाद मान लो 7 को फिर 8 को फिर मंडे आएगा, ऐसे ही करके फरवरी महीना होगा जो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उस डेट को क्या डे था एग्जैक्टली exactly, ये अब कितने साल बाद कौन से ईयर के कैलेंडर में देखने को मिलेगा, ये चीज़ कैसे निकालते हैं? तो ये चीज़ जो है इसकी ना एक सिंपल सा चीज़ है, वो याद कर लो कैसे निकालते हैं। वो चीज़ कैसे निकालते हैं सिंपल, अगर अगर वो एक लीप ईयर है, इफ द गिवन ईयर इज लीप ईयर, पहला पॉइंट क्या है? इफ द गिवन ईयर इज लीप ईयर, तो जस्ट क्या होगा? ईयर प्लस 28, 28 साल उसमें ऐड कर देना। सेकंड, इफ द गिवन ईयर इज नॉन लीप ईयर, तो उसमें उस साल में जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसमें 11 ऐड कर देना, ठीक है। और तीसरा, लास्ट, तीन ही पॉइंट है, तीसरा क्या होता है? इफ द गिवन ईयर इज immediately coming after लीप ईयर, तो क्या करना है? उस ईयर में 6 ऐड कर देना। कहने का क्या मतलब है मेरा? देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, अगर वो एक साल जो है वो लीप ईयर है 2024, तो 2024 क्वेश्चन में गिवन होगा कि विच ईयर इज सिमिलर टू 2024 या विच कैलेंडर इज सिमिलर टू 2024। कौन सा कैलेंडर सिमिलर होगा हमने सिर्फ देखना है ये लीप ईयर है या नहीं। अगर ये लीप ईयर है तो 2024 में 28 ऐड कर देना। जैसे मैं 2024 में 28 ऐड करूँगा तो 2052 का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा 2024 के। यानी 2024 में जो भी तारीख को, जैसे जो 2024 में अगर 15 मार्च को संडे था तो 2052 में भी 15 मार्च को संडे ही होगा, ठीक है। ये होता है बेसिकली ये सिमिलर कैलेंडर। एग्जाम्पल 2 जो कि दूसरी स्टेटमेंट पे बेस्ड है, अगर वो एक लीप ईयर नहीं है, जैसे कि 2027, 2027 कैसे? 2027 ना तो लीप ईयर है और ना ये लीप ईयर के इमीडिएटली बाद में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2026 तो लीप ईयर नहीं है। 2028 भले ही लीप ईयर है लेकिन वो अगले साल है, जो गिवन ईयर है वो आना चाहिए। तो 2027 तो नहीं है, तो 2027 में क्या करना है मेरे को? बेसिकली 11 ऐड करना है। तो ये क्या हो गया? 203938। तो 2038 का जो कैलेंडर होगा वो 2027 के बिल्कुल सिमिलर होगा। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 जो थर्ड स्टेटमेंट में बेस्ड है, 2025,
2025 लीप ईयर के तुरंत बाद आता है साल, तो इसका कैलेंडर 2025 में 6 ऐड कर दो बस। 2031 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल 2025 के सिमिलर होगा, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। ओके, तो बस ये है जो कॉन्सेप्ट है हमारा पूरा कैलेंडर का। ये भी चीज़ बता दी मैंने कि पहला ईयर, पहला जो है साल का दिन और आखिरी दिन अगर वो लीप ईयर नहीं है तो सेम होता है, लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। इसके अलावा पूरे कैलेंडर में कुछ नहीं बचा, आई थिंक सारा कुछ ही बता दिया। मेनली तो डेट्स वगैरह ही निकालनी होती हैं, तो वो चीज़ तो हो ही गई है। और एक ये ट्रिक याद कर लेना भाई, जो ट्रिक बताइए। ठीक है, और क्या है? हाँ, एक चीज़ और है कि जो वो होता है ना, बेसिकली 52 हफ्ते होते हैं और वो क्या कहते हैं, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो चीज़ तो लीप ईयर के अंदर ना इस तरीके से ये समझ लो कि लीप ईयर में पहले जो 2 दिन होते हैं, फर्स्ट 2 डे एंड लास्ट 2 डे, वो 53 टाइम्स आते हैं, 53 टाइम्स। और बाकी जितने भी हैं वो 52 टाइम्स आते हैं रिमेनिंग। कैसे, मैं इस चीज़ को क्या बोलना चाहता हूँ, क्या है इसका मतलब? जैसे मान लो कि 2024 का पहला दिन, 2024 का जो फर्स्ट डे था वो मंडे था। ठीक है, उसके बाद 2024 का जो अगला दिन होगा 1 जनवरी 2024, अब 2024 का जो 2 जनवरी होगा वो क्या होगा? वो ट्यूसडे होगा। तो नॉन लीप ईयर में तो 1 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2025 दोनों ही सेम होंगे, लेकिन जनवरी वाले जो ये लीप ईयर वाला केस है, इसके अंदर पहला दिन और आखिरी दिन फिर वो चीज़ चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा? 30 दिसंबर 2024 और 31 दिसंबर 2024। 30 दिसंबर को मंडे आता है, क्योंकि 29 फरवरी एक दिन ले जाता है ना, तो एक दिन ऊपर शिफ्ट हो जाता है ये सेम डे। ठीक है, आना तो 31 को चाहिए था, लेकिन 29 फरवरी की वजह से ऊपर शिफ्ट हो गया, और यही फिर ट्यूसडे आता है। ठीक है, तो ये मंडे और ये ट्यूसडे, अगर वो 29 फेब नहीं आया होता तो ये मंडे और ट्यूसडे नहीं आते, ये मंडे ही सिर्फ 52 बार आता, 52 टाइम्स, क्योंकि ये मंडे इधर आ जाता 31 दिसंबर के। देखो, नॉन लीप ईयर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, नॉन लीप ईयर बनाऊँ तो 1 जनवरी 2024 मंडे से अगर शुरू हो रही है तो 31 दिसंबर 2024 नहीं, 25 है नॉन लीप ईयर, तो ये 31 दिसंबर जो है उस दिन भी मंडे ही आएगा। तो बेसिकली मंडे से स्टार्ट हो रही है, मंडे पे आ रही है, तो ये आखिरी दिन ना मंडे ख़त्म करता है, तो ये मंडे 52 बार आता है, लेकिन बाकी सारे 51 बार आएंगे। लेकिन वहीं पे इसमें क्या हो जाता है, ये जो एक दिन है ये एक्स्ट्रा आता है, आना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन ये एक दिन एक्स्ट्रा आता है, इसलिए इस बार मंडे ट्यूसडे यही दोनों 53 टाइम्स आएंगे, क्योंकि 52 तो हफ्ते ही होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, तो ये 52 तो बनाएंगे ही, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आएंगे उसमें, क्योंकि मंडे जो है एक ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ मंडे आएगा, एक यहाँ आएगा। तो याद कर लो इस चीज़ को कि जो पहले 2 दिन होते हैं लीप ईयर के, फर्स्ट 2 डे, वही हैं 53 टाइम्स आने वाले, बाकी सारे 52 टाइम्स ही आते हैं। ठीक है, बताओ भाई, समझ आया? सर वो फर्स्ट डे देखना पड़ेगा हमें और ईयर देखना पड़ेगा। हाँ, जो भी आपको गिवन होगी ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बोल दे कि 2024 के अंदर, और बताओ कि संडे कितनी बार आया संडे, तो अब हमें क्या देखना है कि 2024, तो हम यहाँ पे रेफरेंस ले लेंगे 1 जनवरी 2024। अब इसको अगर मैं निकालूंगा तो 1 जनवरी का कोड 1 हो जाएगा, 2000 का 0 हो जाएगा, 24 से 1 कम 23, 23 से डिवाइड करा, 4 5 ज़ा 20। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा मेरा, जो भी आएगा यार, ये 7 21 22 23, 2 आए, 5 2 7 और 1 8, 8 हुआ, 8 का क्या हो गया 1, तो यहाँ पे क्या है मंडे, तो बेसिकली 1 जनवरी 2024 को मंडे था, तो 2 जनवरी 2024 को क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को मंडे था, 2 जनवरी 2024 को ट्यूसडे था, तो ये दोनों दिन ही 53 टाइम्स आएंगे और बाकी सारे दिन 52 टाइम्स आएंगे। हमसे पूछा क्या है, संडे,
तो संडे कितनी बार आएगा? 52 बार। आया समझ में? तो बस ये जो था, ये जो है हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट था कैलेंडर टॉपिक का। ये इसके साथ जो है हमारा कैलेंडर टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसमें समझने लायक कुछ नहीं है इस चैप्टर में, जिसके 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद क्या है कि हम अपना रैप अप करेंगे क्लास को। कॉन्सेप्ट सारे ख़त्म हो गए। प्रैक्टिस करना कैलेंडर की, बस सीधा सीधा जो है अपनी प्रैक्टिस दबा दब कैलेंडर पे हो जाएगी फिर ग्रोथ अच्छी। अब देखो क्या है, क्या चीज़ है इसके अंदर। 13 अगस्त 2004 मेरे को दे रखा है, ठीक है, और मेरे को जाना कहाँ से है? 11 फरवरी 2006। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बार के लिए 11 अगस्त, यार क्या है, 11 अगस्त, 11 अगस्त 2004, और मुझे जाना कहाँ है? 11 फेब 2006। 2 साल का गैप है, ठीक है, और 4 और 6 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं आ रहा, और ये 2004 का भी फरवरी यूज़ नहीं हो रहा, तो बेसिकली कोई लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ कितना आ गया? 2। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद हम जाते हैं फरवरी से अगस्त, तो फेब के 11 दिन बचे कितने टोटल? जो है फेब किस में है? ये 2006 में। तो फेब और सॉरी फेब जो है और अगस्त है, तो फेब से लेके फेब, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई और अगस्त। फेब के रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे? क्योंकि 29 तो लेना नहीं, ये तो हम ईयर में कैलकुलेट करते हैं जो भी हमारा चीज़ है, हम तो 28 ही दिन देखते हैं। तो 28 दिन, और फरवरी क्या है? 11 दिन, बचे कितने? 28 में से 17 दिन। ठीक है, 17 को अगर मैं उससे डिवाइड करूँ, 7 टू ज़ा 14, बचे कितने? 3। उसके बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त के 11 दिन है, 7 और 4 11, 4 यहाँ आ गए। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो सारों को, 3 3 6, 3 फरवरी 9। में 11 ही रहेंगे ना? फरवरी में 11 क्यों रहेंगे? रिमेनिंग डेज लेते हैं ना। फरवरी तक जाना है ना? हाँ, तो क्या हो गया? फरवरी तक जाना है तो देखो अभी बताता हूँ। तो 11 फरवरी तक जाना है ना, तो एक मिनट, एक मिनट, ये देखो, सुनो तो पहले। ये क्या है? अगस्त, और ये क्या है? फरवरी। मुझे अगस्त से फेब में जाना है, ठीक है, और फेब में कहाँ तक जाना है? 11 फेब तक। और कहाँ से जाना है मुझे? 11 अगस्त से। तो 11 अगस्त से जाऊँगा तो 10 अगस्त आएगा, उसके बाद 9 अगस्त आएगा। ऐसे करके जब मैं चलता जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा 28 फरवरी आएगा, 27 फरवरी आएगा और 11 फरवरी आएगा। तो किस चीज़ के बीच की ड्यूरेशन काउंट कर रहे हैं हम? 11 फरवरी से 28 फरवरी, तो 17 दिन ही तो हैं फरवरी के बचे हुए दिन। समझे? कंफ्यूजन अगर हो रही है तो सिंपल सी एक चीज़ याद रखो कि फरवरी अगस्त, मैंने सीधा सीधा जो महीना पहले आता है वो मैंने पहले लिखना है, लास्ट में आता है उसको लास्ट में लिखना है, और उसके बाद जो महीना पहले है फरवरी, तो फरवरी की जो डेट दे रखी है उससे रिमेनिंग डेज लिखने हैं यहाँ पे, और अगस्त जो महीना लास्ट में है अगस्त, उसके जो गिवन डेट दे रखी है 11, उस 11 को 11 लिखना है, उसके और डेज लिखने हैं। ठीक है, वरना कॉन्सेप्ट तो ये है, यहाँ पे देखो बनाया भी है मैंने कि अगस्त से पीछे जा रहे हैं हम, पीछे की तरफ इस साइड, और मुझे सिर्फ 11 फेब तक जाना है। मैं 11 फेब से 28 से होता हुआ ही तो जाऊंगा, 28 27 26 25, ठीक है, इससे होता हुआ ही पहुंचूंगा मैं। तो बेसिकली मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? 11 फेब से लेके 28 फेब, इन्हीं के बीच के तो दिन निकालने हैं मेरे को कि क्या संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तो इन्हीं पे तो मैं रिवॉल्व करूंगा ना। तो चाहे 11 अगस्त से 28 सॉरी 11 अगस्त से 11 फरवरी पे जाना हो, या 11 फरवरी से 11 अगस्त पे जाना हो, बात तो बराबर ही है, गैप तो वही सेम रहता है। बताओ समझ आया? या मैं कैलेंडर से जाके सिखाऊं? हाँ आ गया। ठीक, नहीं नहीं। ठीक है, तो अब जो है ये चीज़ बस इसको कैलकुलेट करना था, ये कितने थे? 3 3 6 9 12 13 14, 14 तो ये कट गए मेरे सीधे के सीधे, 7 से बचा कितना? 6, 6 बचा है। यहाँ पे कितना है? अगस्त से फेब उल्टा जाना था तो -6 कर दिया मैंने, ठीक है, और 2004 से 2006 +2, तो यहाँ कितना होगा? -6 +2 -4, -4 क्या दे रखा है? वेडनेसडे। वेडनेसडे में से अगर मैं -4 करूँगा तो क्या आएगा मेरा? -4 कर दो या +3 कर दो, सैटरडे आएगा। ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, इट वॉज फ्राइडे ऑन 8 मार्च 1996। 8 मार्च 1996 को क्या था, वो था 1996 से 2006, गैप कितना है मेरे पास यहाँ पे, अब बताओ भाई गैप कितना है, 10 साल का, ठीक है 10 साल का तो गैप है, और इसके बीच में लीप ईयर कितने आ रहे हैं, 96 काउंट नहीं होगा, उसके बाद 2000 आएगा, ठीक है 2000 काउंट होगा और 2004 काउंट होगा, 2 लीप ईयर आ रहे हैं, 12 बाय 7 करूँगा, 7 और 5 12, तो 5 और प्लस कर रहा हूँ तो आगे जा रहा हूँ तो +5। उसके बाद मार्च अप्रैल, मार्च के बाद ही अप्रैल आता है, तो मार्च के रिमेनिंग डेज 31 में से जब 8 को माइनस करूँगा तो कितने आएंगे, 23, 7 × 21, 2 23, ठीक है, और 7 अप्रैल एक भी काउंट नहीं होगा, 0, तो 2 आगे ही जा रहा हूँ, +5, 7, 7/7 0, 0 मतलब वही रहेगा, फ्राइडे का फ्राइडे ही रहेगा। आया समझ में, करके दिखाऊं पूरा सॉल्व, बोलो जिसको समझ नहीं आया वो आ बोल गया सकता, समझ में भैया। ठीक, देख किस तरीके से होता है, ये है 8 मार्च 1996 और ये क्या है 7 अप्रैल 2006, ठीक है। अब मुझे जाना है 96 से 2006, मैं ईयर का कैसे निकालता था, इनका गैप 10 साल का, प्लस लीप ईयर कितने हैं 96 के बाद, 96 तो काउंट नहीं होगा, मार्च से कर रहे हैं तो मार्च अप्रैल मई जून, उसके बाद 2000 आएगा सीधा एक लीप ईयर, ठीक है, सेंचुरी को 400 से डिवाइड किया है लीप ईयर, और उसके बाद क्या आएगा, सॉरी कॉमा, उसके बाद क्या आएगा 2004, 2 लीप ईयर आएंगे तो 10 + 2 डिवाइडेड बाई 7, 12/7 कितना होता है ऑड डेज, 5, ठीक है, 5 ऑड डेज आ गए और आगे जा रहे हैं तो +5। वहीं पे अब देखो मार्च और अप्रैल, मार्च पहले आता है और फिर अप्रैल आता है, जो पहले महीना है उसके रिमेनिंग डेज, इसके रिमेनिंग डेज कितने होंगे मेरे पास 23, और इसके कितने हैं जो गिवन डेट होती है वो लास्ट वाले मंथ की गिवन डेट, 23 को 7 से डिवाइड करूंगा ये कितना आएगा 2, और 7 को 7 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 0, तो बेसिकली यहाँ कितने आए 2, यहाँ भी मंथ में आगे ही जा रहे हैं मार्च अप्रैल, तो कितना हो गया मेरे पास +2 और +5 कितना हो गया +7, 7 को 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आया 0, तो बेसिकली ऑड डेज कितने आए 0, यानी फ्राइडे में अगर मैं 0 ऐड करूं तो फ्राइडे ही रहेगा, तो आंसर क्या है मेरा फ्राइडे, बताओ समझ आया, ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ये भी सेम ही है, सेम बिल्कुल गैप दे रखा है, ये भी सेम है। अब देखो ये देखो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7th क्वेश्चन सीधा सीधा ये बोल रहा है कि बताओ ये जो है कितने साल बाद ये होगा, तो देखो द कैलेंडर फॉर द ईयर कितने साल बाद सेम ईयर आएगा, तो 2113 है, मेरे को 3 चीज़ें देखनी होती थी, लीप ईयर है नहीं है, पहला चीज़ लीप ईयर, दूसरा नॉन लीप ईयर, और लीप ईयर के तुरंत बाद मेरे को एक चीज़ देखनी है कि वो इमीडिएटली लीप ईयर के बाद तो नहीं आ रहा, तो पहला लीप ईयर नहीं, लीप ईयर के बाद आ रहा है, इससे पहले एक साल पहले करके देख लिया करो, 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12, हाँ ये लीप ईयर था, तो लीप ईयर के इमीडिएटली बाद आ रहा है, इमीडिएटली बाद आ रहा है तो 6 ऐड कर दो, 6 ऐड करोगे 19, ये क्या है इसका आंसर है, बताओ आया समझ। इफ टुडे इज ट्यूसडे आफ्टर 67 डेज, 67 डेज क्या होगा, 67 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 9 63, बचे कितने 4, ट्यूसडे में 4 ऐड कर दो, बस आंसर हो गया, कितना है सैटरडे, ठीक है समझ आया। बस कैलेंडर के इतने ही क्वेश्चन थे, कल कैलेंडर की करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस 10-15 क्वेश्चन की, इसमें सारे टाइप के ले आऊँगा मैं क्वेश्चन, और बस कैलेंडर टॉपिक ख़त्म।